श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की। बोले गंगा मैया की जय जय श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरणयम्।
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए
वत्सल भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयथिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नियंता जगन्नाथ सच्चिदानंद घन स्वरूप भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। जिनकी कृपा हो जाए तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान सबके हृदय में विराजमान होके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा दौड़ कर चल सकता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो भगवत कृपा अवश्यम भावी है, क्योंकि यदि जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो आप लाख प्रयास कर ले, परिश्रम कर ले, परिणाम शून्य ही निकलेगा। वो भगवत कृपा ही है जो तूफानों में भी हमारा दिया जला के रखता है, वरना बिना भगवत कृपा के कुछ भी कर पाना असंभव ही है। परिश्रम चाहे कोई लाखों ही करे, पर कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। जब इस कलुषित वातावरण में हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, उस समय आप सबसे विरक्त होकर केवल रघुवीर के सहारे हो जाएं तो अपने आप आपका सब काम बनता चला जाएगा। पर यदि आप अपने भरोसे चलना चाहोगे तो आप थक भी जाओगे और हार भी जाओगे, पर यदि जगन्नाथ के भरोसे चलोगे तो आप जीतोगे भी और थकोगे भी नहीं। ये भगवत कृपा है। तो जब तक भगवत कृपा जीवन में ना आए, हम चाह कर भी ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं यमि वैश वृणुते तेन लभ्यः, मैं जिसको चाहता हूँ वही मेरी तरफ आता है। आप खुद से नहीं जाते, सरकार आपका चयन करते हैं, आपको अपने भक्त की पदवी प्रदान करते हैं, तब आपका मन भगवान के श्री चरणार बिंदों में लगता है।
तब जाके भक्ति भावना भगवान के ठाकुर जी के चरणार विंदों में बनती है। तो आज भीष्म पितामह के ऊपर भी भगवान ने कैसी कृपा कर दी कि वो बेचारे असमर्थ हैं, चल नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त चल नहीं सकता, मैं भगवान उसके घर चल कर पहुंच जाता हूँ। पितामह के सन्मुख पहुंच गए। पितामह ने उनका दर्शन करते करते प्राणांत किया। भक्त्यावेश्य मनः यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यन्ते तो जिन भगवान का नाम ले लेकर बड़ी से बड़ी विपदा भी टल जाती है, भक्त उनके नाम को कंठ में धारण किए रहते हैं, तो उस कंठ में कभी भी यमराज की फांसी नहीं लगती। सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो, जिन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में समर्पित कर दिया, फिर उसे यम के दूत देखने वाले भी नहीं। और कैसी दिव्य गति हुई भीष्म पितामह की, इसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। सब यही तो चाहते हैं कि जब हमारा प्राणांत हो तो हे प्रिय आपका नाम मेरे मुख पर आ जाए, आपकी छवि मेरे मन में बस जाए, तब हमारी भी सद्गति हो जाए। पितामह यही तो कहते हैं कि हे प्रभु आप कहते हैं कि भक्त मुझ में अपना मन लगाए, तो यदि यही आपकी इच्छा है तो आज मेरे मति के पति बन जाइए, ताकि मुझे भी सद्गति मिल जाए। यही तो सब चाहते हैं। श्री गंगा जी का वट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, भागीरथी का जल हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान की छवि ही आंखों के सामने दिखाई देनी चाहिए। पीतांबरी कसी हो, यह छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। तो भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन, भक्त जिनमें मन लगा करके जिनके गुणगान गा के परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं ठाकुर सरकार की हमेशा भजन करते रहना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है और परम धर्म भी है। कुंती मैया ने गजब का वरदान मांगा ठाकुर जी से कि प्रभु यदि आप विपत्ति में ही आते हो तो जिस पल में मुझे याद आते हो वही जीवन का पल दे दो, हजारों वर्ष की जिंदगी की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। एक भाव कहती हूँ प्रभु आपसे, मुझे बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए। जिस जिस पल में तुम्हारी याद आती है, जिंदगी का पल बस वही चाहिए। यदि गम में ही तुम्हारी स्मरण आती है तो वरदान में मुझको गम ही चाहिए, मुझे बरसों की जिंदगी नहीं चाहिए। यही भव्य वरदान मांगा कुंती मैया ने, और यही हम सबका भी परम उद्देश्य होना चाहिए। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपका कर्तव्य है भगवान का भजन करते रहना। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जब सुखी रहते हैं तो भगवान को भूल ही जाते हैं, सुख साधनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पर जब दुख आता है तो ठाकुर जी भी याद आने लगते हैं। तो ऐसी भक्ति नहीं चलेगी, निष्काम अहृत की भक्ति होनी चाहिए, तब जाके आपका परम कल्याण होगा। सवै पुंसां परो धर्मो
यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जिस दिन आपकी निष्काम भक्ति भगवान के चरणार बिंदों में हो जाएगी, उस दिन जीवन का परम आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। यत पात पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मोद्ग्रथयन्ति संता तद्वन्न रिक्तमतयो पतनोऽपि रुद्धा श्रोत्रो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तो इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमेशा वासुदेव भगवान के चरणार बिंदों में आपके मति की रति रहनी चाहिए, तभी सद्गति मिलेगी, वरना कभी भी नहीं मिल पाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप जो भी यज्ञ आदि करते हैं, वेद पुराण का पाठ करते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन सब का एक ही फल होना चाहिए कि भगवान के चरणार बिंदों में हमारा दृढ़ प्रेम हो, दृढ़ विश्वास हो, तब भव से नैया आपकी पार लग जाएगी। वेद पुराण संत मत हो, 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 सकल सुकृत कल राम सनेहो, सकल सुकृत कल राम सनेहो, वेद पुराण संत मत हो, वेद पुराण संत मत हो, सकल सुकृत फल राम सनेहो, सकल सुकृत फल राम सनेहो, वेद पुराण वेद पुराण वेद पुराण संत मत हो। तो वेद पुराणों का भी यही सम्मति है कि जितने भी आप सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनका केवल एक फल मिले, और वह है भगवान के चरणों में अविरल भक्ति धारा। भक्ति प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि यदि आप भक्त बने रहेंगे तो भगवान भी भगवान रहेंगे, पर यदि आप ज्ञानी बन जाएंगे तो उनको ब्रह्म बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसा रिश्ता आप बनाएंगे सरकार को भी वैसा ही रिश्ता बनाना पड़ेगा, उससे विपरीत नहीं। तो ब्रह्म जो होता है वह कुछ करता धरता नहीं है, वह तो केवल साक्षी है, जगत का सृष्टा है। पर भगवान तो अपने भक्त के लिए सारे नियम कानून को तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यदि आप भक्त बन जाते हैं तो भगवान आपकी रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ हैं, पर यदि आप ज्ञानी बनते हैं तो वो ब्रह्म बनकर केवल देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो एक बार लक्ष्मी मैया श्रीमन नारायण के चरणार बिंदों को दबा रही थी, तो अचानक से भगवान उठे और फिर बैठ गए।
तो लक्ष्मी मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि सरकार आप उठे भी और बैठ भी गए, इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि हमने देखा हमारा एक भक्त था जो हमारी खूब पूजा पाठ किया करता है, और किसी ने उसे आके एक थप्पड़ लगा दिया, और जब किसी ने मेरे भक्त को थप्पड़ लगाया तो मैं सहन नहीं कर पाया और तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ा। तब तक उठ ही रहा था कि देखा मेरे भक्त ने 2 थप्पड़ उसको और जड़ दिए। तो हमने कहा हिसाब तो उसने खुद ही बराबर कर दिया, अब हम जाके क्या करें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भक्त बन जाते हैं भगवान उनकी रक्षा के लिए बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। उनको आह्वान नहीं करना पड़ता, उनको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। इसलिए भक्त बनने में बड़ा कल्याण है। तो भीष्म पितामह भी भगवान के पक्के भक्त थे, भगवत कृपा से परम गति को प्राप्त हुए। उनके प्राणांत होते ही आकाश में देव दुंदुभिया बजने लगी। सब बड़े भाग्य से उनके भाग्य की सराहना करने लगे। तो कालांतर में भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए और साथ में अर्जुन को भी ले गए। पर 6 महीने बीत गए, ना अर्जुन आए ना उनका कोई संदेश आया। तो इधर अचानक युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी कि 6 महीने हो गए, अर्जुन भी नहीं आया, ना उसका कोई संदेश आया, न जाने क्या बात हो गई है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुनः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। तब तक चर्चा चल ही रही थी कि अचानक अर्जुन सामने से आते दिखाई दिए। अब जब अर्जुन का लटका हुआ मुख देखा, निस्तेज मुख देखा, तो युधिष्ठिर चौंक कर पूछने लगे कि भैया क्या बात है, आपका मुख तो इतना मलिन दिख रहा है, कहीं आपसे गौवध या विप्रवध तो नहीं हो गया, अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ इंद्रप्रस्थ में अनेकानेक अपशकुन दिखाई देते हैं। बछिया के दूध को गाय को पीते देखा है, आकाश में पुच्छल तारे का उदय होता देखा है, मंदिर में पूजा करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई दिखाई देती हैं। ये सब अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं। चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन रोने लगे। उन्होंने कहा कि भैया हम अपने सरकार से विमुख हो गए, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मोपरितं तेज देववेस्मापनं महत। अर्जुन कहने लगे कि सरकार हमको छोड़ के चले गए। जिन भगवान की कृपा से मैंने भोलेनाथ को संतुष्ट किया युद्ध में, उनकी कृपा से अनेकानेक विपत्तियों से मैं बच गया। आज वही भगवान हम सबको अनाथ करके चले गए। अब जैसे ही कुंती मैया ने यह सुना कि भगवान परलोक को सिधार गए हैं, परलोक गमन हो गया है, तो कुंती मैया एक क्षण भी भगवान के विरह को सह नहीं पाई और भगवान के चरणों का ध्यान करते करते अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो धन्य है ऐसे भक्त जो सरकार के एक क्षण वियोग को भी सहन नहीं कर पाते। ऐसे भक्त या तो रामावतार में श्री दशरथ महाराज हुए थे या कृष्णावतार में कुंती मैया हुई कि एक क्षण में भगवान का ध्यान किया और शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया, जरा सा भी मोह नहीं। और हमारी आपकी तुलना करी जाए तो दिन रात इसी टेंशन में रहते हैं कि कहीं हमको कुछ हो ना जाए। पर धन्य है कुंती मैया, अपने
बच्चों तक का ख्याल नहीं किया, अपने शरीर तक का ख्याल नहीं किया। केवल एक बात की चिंता है कि मैं भगवान के बिना कैसे रह पाऊंगी। और इधर पंच पांडव और द्रौपदी मैया ने भी कहा कि अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। और कालांतर में उत्तरा जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नामकरण संस्कार करके उसको योग्य शिक्षा प्रदान करके राज्य कार्य सौंप दिया और सब हिमालय चले गए। एक एक करके सबका प्राणांत हो गया। इधर शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, जरा इसको विस्तार से बताइए। तो बताया कि जब उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा भगवान ने करी तो भगवत कृपा से इनका जन्म भी हुआ। लेकिन परम आश्चर्य, ये इतने तेजस्वी बालक हैं कि जिनकी भी गोद में जाते हैं उसी को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वही हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा करी है। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमिव गोपते विधिमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षत कायत्यसौ। तो देखते रहते हैं, पहचानने का प्रयास करते रहते हैं कि ये वही तो नहीं है जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करी है। तो अंतिम में सबने उसका नाम परीक्षित ही रख दिया। परितः ईक्षते इति परीक्षितः, जो सब में न जाने क्या ढूंढता रहता है वही है परीक्षित। और एक नाम और दिया, तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। विष्णुरात नाम रख दिया कि साक्षात हरि ने इसकी रक्षा करी है। और भविष्यवाणी कर दी कि यह आगे चलकर महान भागवत बनेगा, भगवान का पक्का भक्त बनेगा, इसके जैसा भक्त कोई नहीं होगा। और कालांतर में जब परीक्षित थोड़े बड़े हुए तो एक दिन मंत्रियों के साथ अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए निकले। मार्ग में जा ही रहे थे तब तक एक अटपटा सा दृश्य दिखाई पड़ा कि एक काला कलूटा सा आदमी लाठी लिए है और उसके सामने एक गाय और एक बछड़ा रोते बिलखते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस बछड़े के केवल एक पैर थे, बाकी 3 टांगे टूटी हुई थी। और वह बछड़ा बारंबार अपनी माता से एक ही बात कह रहा था, यद वाम्बते भूरि भरावतारः कृतावतारस्य हरे धरेत्रे। यही बारंबार कह रहा था कि माँ आप इसीलिए रो रही हैं कि जो भगवान हमारी रक्षा के लिए आए थे, जो भगवान हमारी रक्षा के लिए नंगे पांव कांटों पर चले थे, आज वही हमको छोड़कर चले गए हैं, तो हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है। अंतर्हितस्य, उनके अंतर्हित होते ही हम गाय बैलों की ऐसी दुर्दशा हो रही है, इसीलिए आप रुदन कर रही हैं। अब परीक्षित ने देखा ऐसा दृश्य, उनसे सहन नहीं हुआ, तुरंत ललकार कर कहने लगे उस व्यक्ति से कि तू कौन है। कस्तुम मच्छरणे लोक बलान्धस्य बलान बलि, मेरे राज्य में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। अरे जिन मेरे ठाकुर जी ने गाय बैलों की इतनी रक्षा करी है, मुझ जैसे भगवत भक्त के राज्य में उनका इतना अपमान।
मैं छोड़ूंगा नहीं। यही कहकर परीक्षित ने तलवार हाथ में निकाल ली और जैसे ही चमचमाती तलवार देखी तो दीनहीन वत शरणम गतः, कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं कलयुग हूँ और मेरी सीमा प्रारंभ होने वाली है। तो परीक्षित जी ने कहा कि तेरी सीमा चाहे जहां से प्रारंभ हो, लेकिन मेरे राज्य में आने की हिम्मत भी कभी ना करना। कलयुग ने कहा महाराज गजब की बात करते हो, अरे पूरे पृथ्वी पर एक छत्र आपका ही राज्य है, मैं जाऊं कहां? तो परीक्षित ने कहा तुझको रहने भी क्यों दूं? तो इन गायों पर इतना अत्याचार करता है, बातों से लगता है कि ये तो साक्षात धरणी है और यह बैल इनके धर्म है। तो प्रश्न किया गाय बैलों से कि महाराज आप इस तरह भटक क्यों रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? तो धर्म कहता है कि महाराज मैं किसे बताऊं कि मेरे दुख का कारण ये है। मैं जानता हूँ जब विपरीत ग्रह दशा चलने लगती है तब बड़े से बड़े आदमी की भी हालत बिगड़ जाती है। तो हो सकता है यह ग्रह दशा का प्रभाव हो, अथवा भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा से भी ये हो सकता है। अथवा मनुष्य जो भी कर्म करता है, जीव जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसको वह फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे आज चाहे हजारों जन्म बाद, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। तो हो सकता है मेरे कर्म ही हो। परीक्षित जी पहचान गए कि यह इस दुष्ट की वजह से हो रहा है। तो कलयुग से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं? कलयुग बोला महाराज दोषों का तो भंडार हूँ, कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको गुणों महान, लेकिन एक बहुत बढ़िया हमारे अंदर गुण है। अच्छा वह गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। एक गुण यह है कि जो फल आपको सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद मिलती है, जो फल आपको त्रेता युग में अनेकानेक यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान करने के बाद मिलता है, जो फल आपको द्वापर युग में अनेकों वर्षों तक पूजन करने के उपरांत प्राप्त होता है, वही फल यदि कलयुग में आपने एक बार भाव से भगवान का नाम गा दिया, भगवान के गुण गा दिए, तो वह फल मिलेगा। इसीलिए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र औषधि है, बाकी किसी उपाय से बचा नहीं जा सकता। तो जब यह बताया तो परीक्षित जी ने कहा कि भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा दिव्य है, चलो तुमको स्थान दिया, 4 स्थान देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 कमरे दिए कलयुग के लिए, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ हिंसा की जाती हो, ऐसे 4 जगहों पर कलयुग का वास है। कलयुग गिड़गिड़ाया महाराज आपने तो जैसी शक्ल देखी वैसी हमको घर भी दे दिए, अरे एक गुण पसंद आया तो कम से कम एक बढ़िया घर भी दे दीजिए, एयर कंडीशन। क्योंकि परीक्षित रेजे हुए थे तो उन्होंने कहा तुम मांगो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। तो परीक्षित से मांग लिया कि महाराज सोने में निवास और दे देते तो अच्छा होता। तो परीक्षित ने कहा कि चलो ठीक है, दिया, और तब से सोने में भी कलयुग का वास हो गया। लेकिन
एक अंतर है। यदि ईमानदारी से धन कमाते हैं और भगवान को चढ़ाकर प्रसादी बनाकर पाते हैं तो वह सोना, उसमें भगवान का वास है। पर यदि बेईमानी से चोरी इत्यादि करके, हिंसा इत्यादि करके आप धन कमाते हैं तो उस स्वर्ण में साक्षात कलयुग का वास है। और ऐसा स्वर्ण यदि आप धारण करेंगे तो आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी और भाग्य भी खराब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि चाहे जो भी आपको मिले सबसे पहले भगवान को समर्पित कर दो, तो उसमें जो भी दोष रहेगा वह दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। नया वस्त्र पहनना है तो भगवान को पहना के पहनो, भगवान की प्रसादी बना के पहनो। भोजन करना है तो भगवान को समर्पित करके भोजन करो, प्रसादी बना के पाओ। तो वह जिसमें जो भी दोष होता है समस्त दोष नष्ट हो जाता है। और हमारे परीक्षित महाराज एक सोने का मुकुट लगाए थे और राज्य में हमेशा युद्ध, हिंसा इत्यादि करके धन आता है। और पहले से ही कलयुग का वास कर दिया है परीक्षित महाराज ने हिंसा में। तो हिंसा से कमाया गया धन था मुकुट, उसमें भी कलयुग का वास हो गया। और वही मुकुट लगा के जब निकले परीक्षित महाराज तो उनके सिर में भी कलयुग सवार हो गया। रास्ते में भटक गए तो एक मुनि की कुटिया दिखाई दी और मुनि की कुटिया में उनको बड़ी प्यास लगी थी तो प्रवेश कर गए। प्रवेश करके देखा तो एक ऋषि समाधि लगाए थे। बहुत बुलाया पर जब सुना नहीं उन्होंने तो इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि ये इसलिए झूठी समाधि लगाए हैं कि कौन राजा के सत्कार में फालतू में पड़े। इससे अच्छा है कि आंखें बंद किए बैठे हैं। तो ये एक राजा का अपमान है, इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। तो परीक्षित ने अपने धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक मुनि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। पर इधर कुछ बच्चों ने जाके शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग से बताया कि तुम यहाँ खेल रहे हो और वहां तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया है। जैसे ही श्रृंग ऋषि आए और पिता की यह दशा देखी तो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि कौशिक्याप उपसृज्य कौशिकी नदी में प्रवेश कर गए और भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। अरे दुष्ट कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे कुल में सबने संतों के चरण धूलि को शीश पर धारण किया, ब्राह्मणों का सदा सम्मान किया और तूने एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान किया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है उसी सर्प का ग्रास तुझे 7 दिन में होना पड़ेगा। भयंकर श्राप देके जल विसर्जन कर दिया। और जैसे ही शमीक मुनि को पता चला कि मेरे बेटे ने महाराज को श्राप दिया है, भयंकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे जिसकी रक्षा के लिए हमारे गोविंद मातृ गर्भ में समाहित हो गए, माता के गर्भ में पधार कर जिसकी रक्षा करी, उस परम भागवत को तूने श्राप दे दिया। बेटा आज के बाद ऐसा परम भागवत संपूर्ण भारत में कभी भी जन्म नहीं लेगा। और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं होगा। और जब अधर्म फैलेगा तो वर्ण संकरता फैलेगी, जिससे नरक में जाने वालों की भीड़ लग जाएगी। अधर्म भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकराः संकरे नरकायैव कुलाग्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरं येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। स्त्रियों में धर्म नहीं रहेगा तो संकर जाति से विवाह कर लेंगे, जिससे वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। और वर्ण संकर संतान कभी भी अपने पिता को पिंडदान करने का अधिकारी नहीं होगा। तो ऐसे पितृ भी नरक में
जाएंगे तो इस प्रकार तूने बड़ा गलत किया, तूने संपूर्ण भारत के भविष्य को गर्त में डाल दिया। अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ तुरंत महाराज को बताओ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, अपने कल्याण का मार्ग खोज ले। और इधर जैसे ही परीक्षित जी को पता चला तो बारंबार चिंता करने लगे, बारंबार पश्चाताप से भर गए कि धिक्कार है मुझे, आज मेरे इस शरीर के द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान हुआ है तो यह शरीर नष्ट हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। परीक्षित जी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिन से पहले मुझे ब्रह्मा भी आ जाए तो वह भी मार नहीं सकते। यहाँ तो मनुष्य के एक क्षण का भी पता नहीं कब कौन सा दूसरा क्षण हमारा अंतिम पल हो जाए, पर यहाँ एक संत का वचन इतना बड़ा प्रमाण पत्र बन गया कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि 7 दिन के भीतर यदि ब्रह्मा भी आए तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। यह एक संत का प्रभाव है। संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर आए, और जैसे ही अनेक महात्माओं को पता चला कि हमारे महाराज गंगा तट पर आए हैं तो सबकी भीड़ लग गई। बड़े बड़े महात्मा आए, भृगुर वशिष्ठ च्यवनः शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतथ्य इंद्रो प्रमदेद्म वाहो। इतने बड़े बड़े संत आए, पर क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब कोई कुछ नहीं समझ पाया तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों अचानक से परम सौभाग्य हो गया परीक्षित का कि साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। अब ये बात सुनी तो सबने कहा महाराज कौन भगवान प्रकट हो गए? तो कहने लगे वही भक्त वत्सल भगवान बड़ा दिव्य भव्य स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। तो साक्षात भगवान आए हैं, और कैसे स्वरूप में? व्यासनंदन सुखदेव के स्वरूप में। मात्र खोडश वर्षीय उनकी वय है और दिव्य कांति मस्तक पर विराजमान है, और उस शरीर में दिव्य कांति लेकर, परम ज्योति लेकर, परम ज्ञान लेकर अवतरित हुए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। आइए हम सब इसको भागवत की शब्दों में श्रवण करते हैं कि कैसे हमारे व्यासनंदन सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं। तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान्
बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो परीक्षित पर संकट आया, जब जब भगवान तुरंत पहुंच गए। पहले भी संकट आया था और वह भी ब्राह्मण था। तो पहले शस्त्र का संकट आया था, तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। और आज किसी ब्राह्मण का ही संकट है, पर आज वाणी से खतरा है, तो मानो वाणी से बचाने के लिए भगवान सुखदेव बनकर ही प्रकट हो गए कि वाणी से ही उसका उद्धार कर देंगे। मात्र 14 वर्षीय सुखदेव जी की आयु है। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तथा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्द चंद्रमा। जैसे समुद्र में चंद्रमा प्रकाशित होता रहता है, ऐसे संपूर्ण संतों के मध्य में सुखदेव महाप्रभु विराजमान हुए और परम शोभनीय हुए। श्री राधा जी के परम उपासक हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं कि हम कैसे दिख रहे हैं और कौन हमारा उपहास उड़ा रहा है, कौन हमको प्रणाम कर रहा है। दोनों ही स्थितियों में बराबर हैं, समान हैं। कई स्त्रियां इनके पीछे पड़ गईं, कई बच्चे ताली बजा के इनके पीछे पड़ गए, पर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी तो अंतरंग दृष्टि है, अपने हृदय में ही प्रिया प्रियतम का दर्शन करते रहते हैं। और जैसे ही सुखदेव महाप्रभु का दर्शन किया तो समस्त संत खड़े होकर इनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तो जब प्रणाम करते देखा परीक्षित महाराज ने, तो उन्होंने भी सोचा कि कोई दिव्य पुरुष है, इसीलिए तो सब प्रणाम कर रहे हैं। तो वह भी आए और चरणों में प्रणाम करने लगे। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपत्न्या शिरसा जहार। अपने पत्नी के साथ चरणों में प्रणाम किया और बड़े भाव से बिठाया और बारंबार उनकी सराहना करने लगे कि धन्य है मेरे भाग्य जो आज आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। संत का दर्शन और संत की वाणी में गोता लगाने का अवसर ये बड़े भाग्य से मिलता है। अनेकानेक जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं। तब आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और कहीं दर्शन के साथ साथ आपके चरणार बिंद भी मिल जाए, चरण कमलों का अमृत भी मिल जाए, तब तो बात ही मत पूछो। पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज इसके साथ साथ कहीं यदि आपकी वाणी में गोता लगाने का अवसर मिल जाए, तब तो फिर कल्पना ही नहीं कर सकता कोई इसकी। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहः किम पुनर्दर्शनास्पर्श पाद शौच सनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरा एक ही प्रश्न आपसे है कि मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। कैसे एक मरण धर्मा प्राणी भगवत प्राप्ति करके अपने संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो सके, इसको सविस्तार हमें बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि बैठने की देर नहीं भई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगाना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप जैसे संतों का तो कोई भरोसा नहीं, गौदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और इसीलिए हमने पहले ही अपने प्रश्न आपको बता दिए कि यदि जाना भी है तो उत्तर देके ही जाना। तो जब यह बातें सुनी तो बड़े गदगद हो गए महाराज सुखदेव कि धन्य है आप जैसा श्रोता मिला। तो अब हम भी आपको सब कुछ बताएंगे, आपके समस्त दुखों का निराकरण करेंगे, और यहीं से परीक्षित सुख संवाद प्रारंभ होता है और द्वितीय स्कंद भी प्रारंभ होता है। वरियाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविसम्मतां पुंसां
पर। तो उन्होंने कहा कि वरीयते प्रश्न, हे महाराज परीक्षित, आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपने यह प्रश्न अकेले अपने लिए नहीं पूछा है। मरण धर्म प्रत्येक प्राणी है, इस संसार में जो आया है उसको मरना ही पड़ेगा, यह एकदम तय है। तो यह प्रश्न पूछकर आपने अपना ही नहीं संपूर्ण मानव जाति का उद्धार कर दिया, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया। तो देखिए इनके मुख से सबसे पहला शब्द व निकला है, वकार शब्द निकला है। तो जो जिस चीज को खाएगा, जब बोलेगा तो उसी चीज की सुगंध आएगी और वह बता दे कि यह व्यक्ति यह चीज खा के आया है। आप मूली खा के आए हैं तो आपके बोलने से सुगंध बता देगी कि आप मूली खा के आए हैं। इलायची खाएंगे तो इलायची की सुगंध आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से निजानंद मस्ती भरी हुई है इनके अंदर, भगवत की प्रीति भरी हुई है इनके अंदर, और भगवान की भक्ति ही वाणी का स्वरूप बना के, गंगा मैया का स्वरूप बना करके प्रवाहित हो गई, और उसी में परीक्षित महाराज निमग्न होके गोता लगाने लगे। देखिए वकार ब्रह्म का बीज होता है। हमारे तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी तो वकार से ही प्रारंभ करते हैं, वंदे वाणी विनायको, और एक बार नहीं तीन बार वकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वकार शब्द निकला और मानो यह बताता है कि साक्षात ब्रह्म ही अक्षर के रूप में प्रकट हो गए, अक्षर ब्रह्म ही प्रकट होके महाराज परीक्षित का उद्धार करने जा रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही जीवन का धर्म है कि मरण धर्म प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, पर तैयारी किसी की नहीं है। 7 ही दिन है, 7 दिन के अलावा और दूसरा कोई नहीं दिन होता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन ही होते हैं। और इन्हीं 7 दिन में काल का ग्रास बनना है हर एक प्राणी को, और बड़ी लंबी सफर यात्रा तय करनी है, पर तैयारी किसी की नहीं है। हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी मरना पड़ेगा, पर हमेशा ऐसे तन के खड़े रहते हैं कि जैसे यहीं पर हमारा परमानेंट घर हो। ऐसी हमारी स्थिति है, ऐसा हमारा घमंड है, ऐसा हमारा अहंकार है। जैसे आपको यहाँ से मान लो 2-4 किलोमीटर दूर जाना है तो आप कुछ नहीं तैयारी करेंगे, चप्पल पहनेंगे और चल देंगे सीधे डायरेक्ट। मान लो आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है तो आप जरा तैयारी करेंगे, अपने साधन इत्यादि का, सामान इत्यादि की कुछ ना कुछ तैयारी अवश्य करेंगे। और मान लो आपको दूसरे प्रदेश में जाना है तब तो 1 दिन 2 दिन पहले से ही तैयारी करेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे ट्रेन का, फ्लाइट से, जिससे भी आपको जाना है। और मान लो विदेश जाना है तब तो महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि का प्रबंध करना पड़ेगा। और तो और हमारा पैसा भी वहां नहीं चलेगा, रुपए भी बदलवाने पड़ेंगे, डॉलर में बदलवाना पड़ेगा, तब जाके आप विदेश यात्रा कर सकते हो। कई महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, अनेक कार्य करने पड़ते हैं, तब जाके आप यात्रा सुखद रूप से कर पाते हैं। पर यहाँ तो हमको इतनी लंबी दूरी तय करनी है और हमको दूरी भी पता नहीं। वहां जाने वाले भी हमको टेलीफोन करके नहीं बताते कि भैया यहाँ से इतनी दूर है और ये साधन नहीं है, ये तुमको लेके आना है। क्या पता है किसी को? किसी को नहीं पता है। तो बताइए, इतनी लंबी दूरी हमको तय करनी है और हमारी तैयारी नाम की एक चीज भी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं हमारी।
और वहाँ तो एक ही धन चलेगा और वह है भगवान नाम का धन। और यदि भगवान नाम का धन आपके पास होगा तभी वहाँ पर आप सुख से रह पाओगे, नहीं तो फिर आपकी गति ही होगी। लेकिन यह प्राणी इतना मूर्ख है कि दिन रात 24 घंटे अपने अनेकानेक कर्मों में व्यतीत कर देता है और बाकी बचे दिन सोने में व्यतीत कर देता है, मौज मस्ती में व्यतीत कर देता है, बच्चों की, पत्नी की, परिवार की सेवा में व्यतीत कर देता है, पर भगवान के भजन में कभी व्यतीत नहीं करता। दिवा चारते हैं या राजन कुटुंब भरणे नवा, यही हमारी स्थिति हो गई है। और डींग तो गजब गजब की हाँकते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पता चला काल का चक्र लगा और दूसरे ही मिनट में गायब हो गए, प्राणांत हो गया, तो करते ही रह जाएंगे। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बंद करके मुट्ठी किया गर्भ में इकरार क्या, हरि से सुमिरन की तुझे अब नहीं रही दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। यही जीवन का सत्य है। आप चाहे जितना दूसरों के प्रति प्रेम बहाते रहें, पर कोई आपको साथ देने के लिए साथ में नहीं आएगा। बहुत करेंगे आपके मित्र, आपको स्मशान तक छोड़ देंगे, उससे ज्यादा आगे थोड़ी जाएंगे। तो यहाँ जितनी भी चीज है सब चल है, अचल केवल एक ही वस्तु है और वह भी धर्म, और धर्म ही आपके साथ जाएगा और कुछ भी नहीं। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित यौवनम, चला चले तू संसारे, धर्मये वहिने शलम। तो इस प्रकार आपका कर्तव्य है कि भगवान के चरणों से जुड़े, क्योंकि आपका साथ केवल भगवान दे सकते हैं और कोई आपका साथ नहीं निभा सकता। इसलिए बहुत ज्यादा जगत के चक्कर में ना पड़े, जगत से मुड़ के जगन्नाथ से जुड़े। आपके सरकार ही आपके लिए बहुत है। वो जो चीज आपको प्रदान कर देंगे सारा जगत मिलके भी आपको नहीं दे सकता। इसलिए केवल मन में एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि सरकार अब इस जगत के रूप रंग देख के हम ऊब चुके हैं, अब तो आपके दर्शन चाहिए, अब तो आपके चरणों में मन लगाना है हमको। आइए बड़े भाव से भगवान से बस यही प्रेम वंदना करते हैं, तत्पश्चात हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यदि आप अपना परम कल्याण कराना चाहते हैं तो आपको जगत से मुड़कर जगन्नाथ से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उनसे जुड़े आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो जगत से मुड़े कैसे और जगन्नाथ से जुड़े कैसे, इसका भी उपाय बताया। इसका भी उपाय हमारे सुखदेव जी बड़ा दिव्य बताते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि आपको जगत से मुड़ने के लिए आपको भगवान की कथा बारंबार सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान की दयालुता कितनी है, उनकी कृपालुता कितनी है, इसका ज्ञान नहीं होगा। और जब तक किसी के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम कभी नहीं बढ़ता है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। देखिए, लोहा उससे आप यदि औजार बनाना चाहें तो इतना कठोर होता है लोहा कि शीघ्रता से आप उसको मोड़ नहीं सकते। लेकिन उपाय है, यदि आप उस लोहे को अग्नि में गर्म करें और इतना ज्यादा तप्त गर्म कर दें कि वह उसमें द्रवता आ जाए। अब जब उसमें द्रवता आ जाएगी, मौका बढ़िया है, लोहा गर्म है और उसी पर हथौड़ा मारो, तब आप जो आकृति देना चाहोगे उसी आकृति में वह लोहा ढल जाएगी। बाकी बिना गर्म किए तो बड़ा कठिन है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन इतना निष्ठुर है कि आप इसको किसी काम में लगाओगे तो तुरंत लग जाएगा। लेकिन यदि ये कह दो कि यहीं पर 4-5 घंटे बैठकर भगवान का भजन करो एक आसन पर, तुरंत आपका मन बिगड़ जाएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी हमारी स्थिति है, हमारा मन बड़ा कठोर है, शीघ्रता से तो यह भगवान के चरणों में जुड़ने वाला नहीं। इसीलिए इसको गर्म करने का, इसको द्रवीभूत करने का एक उपाय है कि आप भगवान की कथा का श्रवण करें। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो पहले नंबर पे आता है श्रोतव्य, भगवान की कथा श्रवण करें। तो यदि आप कथा श्रवण करेंगे तो पाएंगे कि कितनी कृपा ठाकुर जी अपने भक्तों पर बरसाते हैं। जब महाराज तुलसीदास जी अहल्या जी की कथा गा रहे थे तो उस समय इनका मन इतना द्रवीभूत हो गया भगवान की कृपालुता देख देख कर कि धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव कि जो पाषाण शिला बनी बैठी थी, जहाँ कोई रुख नहीं करता था, कोई जाता भी नहीं था, एक पक्षी भी वहां नहीं जाती थी, ऐसी उस पाषाण शिला के पास हमारे ठाकुर जी पहुंच गए। और गजब की कृपा, भगवान कहते हैं कि हम नवधा भक्ति के हिसाब से कल्याण करते हैं भक्त का। यदि भक्त के जीवन में एक एक भक्ति क्रम से आ जाए तो उसी भक्ति के सहारे हम उसका उद्धार कर देते हैं। तो नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति है संतों का संग करो। तो भगवान कहते हैं कि ये बेचारी सत्संग करने जा ही नहीं सकती क्योंकि ये तो जड़ है। भगवान कहते हैं चलो छोड़ो, जब भक्त हमारा है, हमारा भक्त खुद नहीं चल सकता, असमर्थ है, तो हम ही भक्त के पास चले जाते हैं।
तो दयालु सरकार खुद चले आए और अकेले नहीं आए, दो दो संत और साथ लेके आए। एक गुरुदेव विश्वामित्र और दूसरे शेष जी, अनंत जी, लक्ष्मण लाल जी, दोनों को लेके पहुंच गए। तो दूसरी क्या है, कथा सुनो। तो भगवान ने सोचा ये बेचारी तो हमारी कथा भी नहीं सुन सकती, तो कैसे इसका उद्धार करें। पर भगवान कृपा करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं येन केन प्रकारेण, और इतनी ज्यादा कृपा की बरसात कर देते हैं कि भक्त निहाल हो जाता है। भगवान ने देखा कि ये सुन नहीं सकती, तो चलो ठीक है, हम ही इसकी कथा सुन लेते हैं। तो गुरुदेव से भगवान उनकी कथा पूछते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी इसकी तो व्यथा ही व्यथा है, कथा तो कुछ है ही नहीं बेचारी की। तो भगवान कहते हैं कि गुरुदेव बात तो सत्य है, जीव की सदा से व्यथा ही होती है, पर उस व्यथा को यदि भगवान सुन ले तो वही व्यथा कथा में बदल जाती है। तो भगवान ने अहल्या जी की सारी कथा सुनी और भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे चरणों में आश्रित हो जाए, चरणों में प्रेम से एक बार प्रणाम कर ले तो उसे मैं अपना परम पद प्रदान कर देता हूँ। पर ये बेचारी प्रणाम भी नहीं कर सकती, मेरे चरणों तक पहुँच ही नहीं सकती। तो चलो ठीक है, जब ये हमारे चरणों तक नहीं पहुँच सकती तो हम ही अपने चरण इसके पास तक पहुँचा देते हैं। और भगवान ने अपने चरण छुआ दिए और चरण छुआते ही कमाल हो गया, जितना शाप था शापोद्धार हो गया, एकदम दिव्य भव्य जगमगाती स्वरूप में प्रकट हो गई। बारंबार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। जिसे ब्रह्मा जी भी ध्यान में नहीं पा पाते, शिव जी लगातार भजन किया करते हैं, पर वह चरण कमल आपने उनके सिर पर नहीं रखा। धन्य हूँ मैं, धन्य है मेरा भाग्य कि आज ठाकुर जी स्वयं आए, स्वयं मेरी कथा सुने और स्वयं मेरे शीश पर अपना पग धर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता है भज, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे को दयालु जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसे को दयालु जगमाही। भगवान के जैसा दयालु आपको समग्र सृष्टि में कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हीं की चरण कमलों का आश्रय लो, उन्हीं की कथा बारंबार सुनाओ, तब आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा। और जब मन द्रवीभूत हो जाए, भगवान के प्रेम में अश्रुपात होने लग जाए, कंठावरुद्ध हो जाए, तो मौका बढ़िया है, अब अपने विवेक का हथौड़ा मारो और तुरंत अपने मन को डांटो कि जिन भगवान की कथा सुन सुनकर तो इतना मग्न हो रहा है, इतना द्रवीभूत हो रहा है, जब उनकी भजन करने की बारी आती है तो यहाँ से भाग क्यों जाता है। देखिए, मन ही आपका एकमात्र साधन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। मन ही मनुष्य का मोक्ष का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। तो यही मन आपको जगन्नाथ से मिला भी सकता है और यही मन आपको जगन्नाथ से दूर भी कर सकता है। इसलिए मन से बड़ा साधन कोई नहीं है, क्योंकि ये अति शीघ्र चलता है और भगवान के चरणों में तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए मन को भगवान की तरफ मोड़े और आपका उद्धार हो जाएगा। दूसरों को भी कथा सुनाए भगवान का। जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। तो इस प्रकार उपाय बताया। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि हमारे पास तो 7 ही दिन हैं, तो हम अपना उद्धार कैसे कर पाएं।
तो इस बात पर सुखदेव जी ने डांट लगाई कि परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मैं तो कहता हूं कि मुक्ति के लिए 1 मुहूर्त काफी है। मुहूर्तादपि तत्रैव, 1 मुहूर्त आपकी काफी है केवल भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तब आप्य तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवनावधि, आपके पास तो 7 दिन का समय है। और भगवान का प्रेम ही इतना बढ़िया है कि विषयानंद की बात छोड़ दो, ब्रह्मानंद भी भगवान की भक्ति के आगे फीका पड़ जाता है। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवा। तो देखिए कितना बड़ा बल बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया महाराज परीक्षित का। देखिए डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कई डॉक्टर तो ऐसी बातें करते हैं कि मरीज का सुन के ही हार्ट अटैक हो जाए, और कई डॉक्टर इतने विशेषज्ञ होते हैं, इतने कुशल होते हैं, ऐसी प्रेम भरी बातें करते हैं कि मरीज का रोग आधा ठीक हो जाता है उसकी बात सुन करके। अरे जरा सी बात है, बस इतना काम करना है और रोग एकदम जड़ से गायब हो जाएगा। तो 16 वर्षीय सुखदेव महाप्रभु का आत्मविश्वास देखिए। इन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति के लिए 1 मुहूर्त काफी है। परीक्षित महाराज जो इतने चिंतातुर थे, परम गदगद हो गए, परम आश्वस्त हो गए, परम निश्चिंत हो गए। सुखदेव जी ने बताया कि जीवन में एक बात उतार लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। और वह बात क्या है? प्रभोरहम मम प्रभु। वह बात है मैं प्रभु का हूँ और प्रभु हमारे हैं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन है श्री जनक लली। एक ही बात यदि आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपका तुरंत कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस जगत में तो हम किसी को जानते नहीं और सबसे प्रेम कर बैठते हैं, और जब प्रेम कर बैठते हैं तो बड़ी जल्दी धोखा भी खा जाते हैं, और जब धोखा खाते हैं तभी ठाकुर जी की याद आती है। इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही समझ जाओ और पहले से ही भगवान के चरणों में दिव्य दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लो। क्योंकि जिन चरणों का आश्रय ग्रहण करते ही विभीषण महाराज सीधे लंकेश हो गए। जिन चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके ब्रह्मादि शिव अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, उन्हीं चरण कमलों का आश्रय आप भी ग्रहण कर लो तो आपके सारे दुख, चाहे वो युग युगांतर के हो, चाहे कल्प कल्पांतर के हो, चाहे जन्म जन्मांतर के हो, अपने आप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। भगवान की भक्ति की महिमा यही है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो भगवान के एक चरण कमल ही आपके सहारे हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं आपका साथ दे सकता है। यही बात आप ध्यान में बिठा लीजिए, क्योंकि भगवान ने पग पग पर हमारी रक्षा करी है। यदि हम उसकी समीक्षा करें तभी जान पाएंगे, क्योंकि घनश्याम तो केवल कृपा बरसाना जानते हैं। अब वो आपको समझ में आए या ना आए, भगवान इसकी अपेक्षा नहीं रखते। ये तो बिरले भक्त ही हैं जो भगवत कृपा की
हर पग पग पर, हर पल पल पर समीक्षा किया करते रहते हैं। जैसे जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हम माता जी के पेट में थे, तब आपकी रक्षा कौन करता था? भगवान ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। माता जी के पेट से आप्यायनी नाड़ी से आपका संबंध कर दिया, और जो माता आपकी ग्रहण करती हैं वह संपूर्ण रस आपको उस नाड़ी के माध्यम से माता के पेट में ही प्राप्त होता रहता है। और जब आवश्यकता हुई तो भगवान ने कृपा करके प्रसूति वायु के द्वारा आपको गर्भ से बाहर भी कर दिया, और केवल पैदा ही करके जिम्मेदारी से हट नहीं गए। भगवान ने आपके भोजन पानी की भी व्यवस्था कर दी। अभी आप पचाने में असमर्थ हैं तो भगवान ने आपको दांत ही नहीं दिए, तो क्या खाएगा? तो भगवान ने माँ के स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया। भगवान तो वैसे ही दूध के सागर में रहा करते हैं, तो अपने क्षीर सिंधु से कनेक्शन फिट कर दिया। और यही नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं सबको कनेक्शन मिला है, सबको सप्लाई हुई है दूध की, और ये सप्लाई करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। डॉक्टर भी कहते हैं माँ का दूध पिलाओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा। थोड़े से बड़े हुए तो भगवान ने सोचा कि इसको अब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, तो भगवान ने छोटे छोटे कोमल कोमल दूध के दांत दे दिए, थोड़ा थोड़ा खाओ। जब और बड़े हुए तो भगवान ने सोचा कि अब ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो पुराने दांत वापस ले लिए, अब नए नए मजबूत दांत दे दिए। अब चाहे तो चना भी तोड़ के खा जाओ। पर जब वृद्धावस्था आई और हम तो इतने ज्यादा चटोरे हैं कि हमारी जीभ तो मानती नहीं, और पच कुछ रहा नहीं, मंदाग्नि है पेट में। भगवान जानते हैं कि ये तो मानेगा नहीं, बड़ा लालची है, इसलिए हम दांत ही वापस ले लेते हैं। दांत ही नहीं रहेगा तो क्या हाथ से पचाएगा? तो मानो भगवान ने दांत ही वापस ले लिए और कह दिया कि अब बन जाओ वेदांती, पर फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप समीक्षा करिए कि आपको पैदा होने से लेकर मरने तक भगवान व्यवस्था करते हैं, तो फिर उस व्यवस्थापक भगवान के चरणों में आपका प्रेम क्यों नहीं होता, आपका विश्वास क्यों नहीं होता? यही समीक्षा करिए। का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वं भरोगीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं पयं निर्मये। तो यही विश्वास करिए। और देखिए, हर प्राणी को भगवान का भजन करना ही चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष। यदि कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए तो आपको भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। बिना उनका भजन किए आप कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। और जो मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसके लिए 4 उपमाएं दी गई। स्विट वराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशुम। पहली उपमा दी कुत्ते की। जैसे कुत्ते दिन रात गाली गलौज किया करते हैं, दिन रात लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, भौंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ठीक वही हालत हमारी भी है। हम भी ऐसे ही दुनिया से लड़ते भिड़ते रहते हैं। पूरी 24 घंटे हमारी लड़ने भिड़ने में ही व्यस्त हो जाती है। तो कुत्ते देखते हैं हमको लड़ता तो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि स्वरूप चाहे जैसा हो, पार्टी तो हमारी ही है। जैसे हम लड़ते हैं वैसे ये भी लड़ते भौंकते रहते हैं। और दूसरी उपमा दी विटवराह, जंगली सुअर। जैसे
सुअर की आदत होती है, इसकी तृष्णा इतनी ज्यादा बड़ी होती है, इसका पेट ही नहीं भरता, इधर उधर से कुछ न कुछ हमेशा उल्टा सीधा खाता ही रहता है, खोदता ही रहता है। ऐसी हमारी स्थिति है कि न जाने तृष्णा की आग कितनी बढ़ गई है कि हमारी कभी संतुष्टि ही नहीं होती, हमको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त ही नहीं होती, और पूरी जिंदगी लगा देते हैं साधन जुटाने में और भोग करने में, फिर भी हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो पाता। तीसरी उपमा दी ऊंट की। जैसे ऊंट सिर उठा के हमेशा चलता है, ऐसे ही जहां हमको थोड़ी विद्या मिली, जहां हमको थोड़ा ज्ञान मिला, थोड़ा सा पद बढ़ा, तो गर्वेण तुंग शिरः, अब तो इतने ज्यादा अभिमानी हो गए, इतने ज्यादा मानी हो गए कि अब तो सिर उठा के चल रहे हैं, और किसी संत को देखकर, किसी ब्राह्मण को देखकर, किसी श्रेष्ठ को देखकर कभी प्रणाम नहीं करते, कभी सिर नहीं झुकाते। ऊंट देखता है तो कहता है कि जैसे हम मुंह उठा के चलते हैं, वैसे ये भी मुंह उठा के चल रहे हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। जैसे गधा पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए कार्य करता है, ईंटें ढोता है, गिट्टी ढोता है, सामान इत्यादि ढोता है, लेकिन बताइए क्या आज तक किसी गधे को कोई उपहार मिला, कोई इनाम मिला कि भैया तू बहुत ज्यादा काम करता है, तो सम्मान का पात्र है? कभी नहीं। मालिक जब भी देता है तो 2-4 डंडे ही देता है, मारता रहता है। ठीक यही हालत हमारी है। गृहस्थी का बोझा सिर पर लादे दिन रात चिंता में पड़े रहते हैं, और हमारी शरीर जर्जर हो गई, शक्ति काम नहीं करती, काया काम नहीं करती, खटिया पकड़े लेटे हैं, और कह दो कि बाबा भजन करो तो आवाज आएगी, नातिन की शादी और निपट जाती तो भजन ही करना था। और घर वाले इस चिंता में हैं कि बाबा जी निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाए, पता चला शादी के बीच में ही निपट लिए तो फिर काम ही बिगड़ जाएगा। और यहाँ ये आशा लगाए हैं कि हम शादी देख के ही मरेंगे, उससे पहले नहीं मरेंगे। तो यही आशा हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। जब तक नोट पानी रहता है तब तक खूब सेवा करी जाती है, खूब बादाम के हलवे खिलाए जाते हैं, और जहाँ नोट पानी खत्म तो बाबा जी की खटिया खेत पर लटक रही है। ऐसी हालत हो गई। और माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते बच्चे, और कदाचित घर में पढ़े भी हैं तो भाइयों में ही झगड़ा होता रहता है। मान लो 2 भाई हैं तो बंटवारा कर लेते हैं कि 1 महीना हमारे यहाँ रहेंगे और 1 महीना तुम्हारे यहाँ रहेंगे। अब पता चले जनवरी और फरवरी का महीना आया तब देखो महाभारत, क्योंकि जनवरी में पूरे 30 दिन और फरवरी में 28 दिन, तो इसके लिए भी महाभारत होती है कि 2 दिन हमारे यहाँ ज्यादा क्यों रहेंगे। ये स्थिति है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुलता, फिर भी हमारी भक्ति भगवान के चरणों में नहीं बढ़ती। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। बाद में प्रश्न किया सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो अचानक से सुखदेव जी को याद आया कि हमने तो भगवान का मंगलाचरण किया ही नहीं, और सीधे कथा सुनाने लगे। तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं, पहले नहीं किया। चूंकि महापुरुष हैं इसलिए इनका नियम ही जगत से निराला होता है। संतों का नियम तो जगत से हमेशा विरला ही होता है। तो अब सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं और न्यायिक मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया न निरोध लीलया गृहीत शक्ति
चित्तयाय देहिना मन्तर्भवायान् उपलक्ष्म्यवर्त्पने। तो बड़ा सुंदर स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम है, क्योंकि जिन्होंने आपके चरणों में प्रणाम कर लिया, जिन्होंने आपके गुणगान गा लिए और जिन्होंने आपकी कथा का श्रवण कर लिया, जिन्होंने अंतिम समय में आपका स्मरण कर लिया, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया, फिर उसकी बात पूछो ही मत कि कितना बड़ा उसका सौभाग्य होता है। यत् कीर्तनं श्रवणं यदर्हणं यद्वन्दनं स्मरणं यदेक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषा शुद्ध्यस्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः प्रभवेष्णवे नमः। तो बारंबार सुखदेव जी ने चरण वंदना करी और यही बताया कि हे प्रभु, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मनस्वी हो, चाहे जितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो, पर यदि आपका नाम नहीं जपता, आपका भजन नहीं करता, तो फिर उसका कल्याण किसी काल में होने वाला नहीं है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। और इसके विपरीत यदि कोई चांडाल हो, यदि कोई नीच हो, यदि कोई अघ हो, यदि कोई पापी हो, यदि कोई किरात हो, बहेलिया हो, प्रेम से भगवान का नाम जप लिया तो तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। आभीर कंका यमुना खसादयः किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा। जिसने भगवान का भजन किया उसका उद्धार तो होना ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखे। अब सृष्टि प्रक्रिया बताई और बताया कि सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा तो उनके 4 मुख हो गए और 1000 वर्ष तपस्या के उपरांत भगवान का दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। और जब दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रकट हुआ और उसी का विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में दिव्य भागवत के ग्रंथ को प्रकट किया। तो पहला श्लोक बताया कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्य यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदेदच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के प्रारंभ में भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा, और इस सृष्टि को जिसने बनाया वह भी मैं और जो बना वह भी मैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ इस जगत का मैं। तो मानो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, कुछ बनाने के लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, कोई बनाने वाला कारीगर चाहिए। जैसे आपको घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, तो आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और कुम्हार की आवश्यकता पड़ेगी। तो निमित्त उपादान कारण मिल करके तब किसी वस्तु की रचना करते हैं। आभूषण बनाने के लिए आपको सोना और सुनार की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार दुनिया को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं,
यही तो बात है, हर कण कण में हम ही विराजमान है, क्योंकि जो बना वह भी मैं और जिसने बनाया वह भी मैं। और ऐसा एक उदाहरण है मकड़ी का जाला। मकड़ी जाला बुनती है तो क्या धागा बाजार से खरीद कर लाती है? बिल्कुल नहीं, वह अपने उदर से ही धागा खुद प्रकट करती है और उसी धागे को बुन करके स्वयं ही जाले का निर्माण कर डालती है। ऐसे ही ठाकुर जी अपने शरीर का ही विस्तार करके इस संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डालते हैं संकल्प मात्र से। तनुः विस्तारणे, इस शरीर का ही विस्तारण कर देते हैं। तो दूसरी बात बताई ब्रह्मा जी को कि यदि आपको दुनिया को चलाना है तो आपको मेरी माया की बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासम तथा तमे। तो इसके लिए बताया कि जैसे ये दुनिया है तो दुनिया क्यों है? क्योंकि द्वंद्व भाव आया है। यदि द्वंद्व भाव न रहता तो ये एकनीय हो जाती। जब हमने किसी में दोष देखा, किसी ने कर्म किया, यदि बुरा कर्म किया तो उसको फिर से जन्म मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो भगवान का पद मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब माया हमारे जीवन में आ जाती है, बुद्धि में उतर जाती है, तो ठाकुर जी का संसार चलने लगता है। जैसे यदि विशुद्ध सोने से आप यदि आभूषण बनाना चाहो तो कभी नहीं बना सकते, क्योंकि सोना इतना नरम होता है, तुरंत टूट जाएगा। आपको आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करना पड़ेगा, मिलावट हुई तभी आभूषण तैयार हुआ। ऐसे ही जीव यदि शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए तब तो ठाकुर जी का संसार ही ठप्प हो जाएगा। माया की मिलावट हुई तो गुण दोष से यह संसार चल रही है। तो अंतिम में प्रश्न किया कि भगवान किस किस पर कृपा करते हैं और कैसे कैसे कृपा करते हैं। तो इसको भी बड़े भाव से बताते हैं कि भगवान कब कैसे कहाँ क्यों कृपा कर देते हैं, ये तो इदमित्थम कह के कोई बता नहीं सकता, क्योंकि भगवान की कृपा तो अहेतु की है। जब जिस पर बरस जाए, जब जो पात्र बन जाए उसी पर अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। व्याध्यस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किं जातिर्विदुरस्य यादवपते किं तत्सुदाम्नो धनम। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा बहेलिये पर भी हुई। तो जरा यदि हम तर्क करते हैं कि मान लो हमने तर्क किया कि भगवान उसी को मिलते हैं जिसका आचरण शुद्ध होता है, जो परम पवित्रता से रहता है, भगवान उसी को मिलते हैं। तो भैया बताओ कि बहेलिये का आचरण कहाँ किस ओर से ठीक था? भगवान उस बहेलिये को भी मिल गए। और यदि हम ये तर्क करें कि भगवान तो बड़ों को मिलते हैं, वृद्धों को मिलते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारे खाने और खेलने की उम्र है, तो जरा ये बताओ कि ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के थे? मात्र 5 वर्ष के थे, भगवान उन्हें भी मिल गए। किम जातिर्विदुरस्य यादव पते। यदि आप ये तर्क लगाओ कि भगवान ऊंची जाति वालों को ही मिलते हैं, तो भगवान तो विदुर महाराज को भी मिले थे, शूद्र जाति के थे। और यदि आप ये तर्क लगाओ कि भगवान बलवानों को मिलते हैं, पहलवानों को मिलते हैं, तो महाराज उग्रसेन 1.5 हड्डी के दुबले पतले थे, पूरी शरीर इनकी बीमार हो गई थी, पर ठाकुर जी इनको भी मिले, इसलिए आप ये तर्क भी नहीं लगा सकते। यदि आप ये तर्क लगाएं कि भगवान तो पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो जरा ये बताओ कि गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आया था? ठाकुर जी उसको भी मिल गए। एक बार प्रेम से बुलाया तो दौड़े दौड़े चले आए।
यदि आप ये कहो कि भगवान रूपवानों को मिलते हैं, सुंदर व्यक्ति को मिलते हैं, तो कुब्जाया किम रूप तत्र मदिकम। कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी थी, भगवान उसको भी मिल गए, इसलिए आप ये तर्क भी नहीं लगा सकते। यदि आप ये कहें कि भगवान तो धनवानों को मिलते हैं, तो भगवान तो किम तत् सुदामनो धनः, सुदामा जी को भी मिल गए, परम अकिंचन थे। तो बात सिर्फ एक ही है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, अन्यत्र किसी उपाय से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार द्वितीय स्कंध में श्रोता और वक्ता के अधिकारों का वर्णन किया गया। अब तृतीय स्कंध में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र, जिनकी दोनों आंखें अंधी हो चुकी हैं, और विदुर जी जो धर्म स्वरूप हैं, उन्हें बारंबार चेतावनी दे रहे हैं कि महाराज ये दुर्योधन आपका पुत्र मूर्तिमंत कलयुग है, और यदि आपने इसको घर से निकाल नहीं दिया तो इसके चक्कर में महाभारत अवश्यंभावी है। तदा तु राजन् स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो देखिए, धर्म तो दोनों पक्ष में था, पांडव पक्ष में भी था और कौरव पक्ष में भी था, पर पांडव पक्ष की विजय हुई क्योंकि धर्म का सम्मान किया जाता था, और कौरव पक्ष की हार हुई क्योंकि धर्म का अपमान किया जाता था। जब विदुर जी महाराज ने समझाया कि यदि एक हाथ कटवा देने से आपके संपूर्ण शरीर की रक्षा हो जाती है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपना हाथ कटवा दें। यदि एक गांव को नष्ट करने से संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा होती है, तो आप उस गांव को नष्ट कर डालें। यदि एक व्यक्ति को निकालने से संपूर्ण जाति सुरक्षित रहती है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप उस व्यक्ति को निकाल दो। पर जब दुर्योधन ने सुना तो भड़क गया। कयेन मत्रम पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव तुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला हमारे पिताजी को हमारे ही खिलाफ भड़काता है, निकल जाए यहाँ से। ये बात सुनी विदुर महाराज ने तो पक्का निश्चय कर लिया कि अब हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्म को दुत्कारा जाए वहां से धर्मवानों को तुरंत निकल देना चाहिए। अब स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गजा वयत तीर्थ पदह पदाने, धनुष को देहली पर रख दिया और निकल गए। और अकेले नहीं गए, सुखदेव जी संकेत करते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। मानो कौरवों के पुण्य को, कौरवों के सुकृत को साथ में लेके चले जा रहे हैं। तो जब धर्म जाता है तो आपकी आयु का भी हरण करके ले जाता है। ऐसे ही जब लंका में विभीषण जी महाराज निकले तो मानो लंका वासियों के आयु का हरण करके निकले। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबहि। तो जब अनेकानेक दिनों तक यात्रा करी और कालांतर में महाराज उद्धव जी से इनकी भेंट हुई, तो उद्धव जी से प्रश्न किया कि कौरवों का क्या हाल है। तो उद्धव जी ने बताया कि महाराज महाभारत का युद्ध भी संपन्न हो गया और हमारे भगवान अपनी लीला का संवरण करके परम धाम को गमन भी कर गए। और जैसे ही महाराज विदुर जी ने यह बात सुनी तो परम दुखी हो गए कि ठाकुर जी मैं जाते जाते आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। पर बाद में उद्धव जी ने बताया कि भगवान ने जाते जाते आपके लिए एक दिव्य संदेश कहलवाया है, जाते जाते आपको याद किया है। गदगद हो गए विदुर जी महाराज कि धन्य है भगवान
हमने तो प्रेम से एक छिलका खिलाया था, उसी छिलका के ऋणिया हो गए ठाकुर जी। भगवान की कृपा है, यदि भक्त भगवान को भाव से कुछ भी समर्पण कर देता है तो भगवान उसी भाव को स्वीकार करके उसका बेड़ा भव से पार लगा देते हैं। उद्धव जी ने कहा कि आपको वह संदेश महाराज मैत्रेय यमुना जी के तट पर बताएंगे। तो मैत्रेय जी के पास आए, प्रश्न करने लगे कि महाराज, इस जगत में सुखी होने के लिए लोग प्रयासरत हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हम ये न केन प्रकारेण सुखी हो जाएं। पर हम तो देख रहे हैं जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्य दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तो भगवान वदेन्नः। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम चिंतित रहते थे कि हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाए, तो दिन रात मेहनत किया, दिन रात प्रयास किया तो राजाओं जैसा वैभव हो गया, बंगले हो गए, गाड़ी इत्यादि हो गई, नौकर चाकर हो गए, अपने नाम की फैक्ट्री भी लग गई। पर पूछो महाराज सुखी भय, तो उत्तर एक ही आएगा कि कहाँ सुखी भय। पहले तो 10 रोटी खाते थे और 10 घंटे आराम की नींद सोते थे, पर आज भोजन भी गया और नींद भी गई। डॉक्टर ने भोजन करने से भी मना कर दिया, इतना शरीर में राज रोग हो गया है। तो सुखी कहाँ भय? तो बात यही है कि हम सुखी होने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना ही दुख के दलदल में भटकते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी भूल ये है कि हम सुख को इस दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि भगवान ने कहा है कि दुखालयम शाश्वतम, यह संपूर्ण संसार दुखालय है, इसमें आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति गर्मियों के मौसम में अपने बेटे से बोला कि बेटा जाके तू आम खरीद के ला, गर्मियों के मौसम में आम खाने का आनंद ही कुछ और है। अब बेटा गया खरीद के लाया, तो पिताजी ने कहा कि ठंडे पानी में बाल्टी में करके रख दे, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पाएंगे। अब रख दिया। अब जब 2 घंटे बाद जाके देखा कि चलो पाते हैं, और जैसे ही बाल्टी में नजर डाली तो आम तो गायब, केवल बाल्टी में मिट्टी मिट्टी दिखाई दी। अब जान गया और तुरंत कहा कि चल दुकानदार के पास, उसने तुझे पागल बनाया है। और दुकानदार के पास पहुंचते ही दुकानदार को गालियां देना चालू कर दिया कि क्यों रे, मेरे बेटे को पागल बनाता है, ऐसे फल दे दिए जो खाने के एक भी मतलब के नहीं। दुकानदार ने हाथ जोड़े, महाराज जी डांटने से पहले जरा बोर्ड पढ़ के आइए। और जब बाहर गए और बोर्ड पढ़ा तो बोर्ड में लिखा था नकली फलों के विक्रेता। तो डांटने लगे अपने बेटे को ही कि बोर्ड पढ़ के नहीं जा सकते थे। तो बेटे ने हंस के कहा कि पिताजी बोर्ड पढ़ के तो आप भी नहीं गए थे, आप भी जाते ही बरस पड़े। तो यही हालत हमारी है, ना हम खुद देखते हैं ना दूसरे को देखने देते हैं। भगवान ने परमानेंट बोर्ड लगा दिया इस संसार पर, दुखालयम शाश्वतम, पर फिर भी हमारा ज्ञान जागृत नहीं होता। हम इस संसार की असली दृष्टि से देख नहीं पाते, असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते और इसे ही असली समझकर इसी में भटक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में हमने आपके हृदय में ही आनंद का सागर भर दिया है। उस आनंद सिंधु की तू एक बिंदु है, इसलिए अपने भीतर ढूंढकर भगवान को परम आनंदित हो जा। इस बाहर की दुनिया में ढूंढेगा तो भटकता ही रह जाएगा। यही बात यदि हम स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन भर का दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इधर पुनः प्रश्न किया, महाराज आपने सृष्टि की प्रक्रिया नहीं बताई, तो अब सृष्टि प्रक्रम बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे करी।
तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया और 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को लगी गुस्सा, हमारे पहले ही बच्चे और हमको मना करते हैं। तो उनका क्रोध भ्रिकुटी भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर जी ने प्रणाम करके कहा कि पिताजी आज्ञा करो, क्या करना है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा सृष्टि करो। अब शंकर जी चालू हो गए, लगे भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी, डाकनी की सृष्टि करने। ब्रह्मा जी देखे तो घबरा गए, बस बस बेटा, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, तू तो अपना भजन कर। अब शिव जी फिर भजन में मस्त और इधर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने में व्यस्त। अब की बार 10 कुमारों को प्रकट किया, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, अथर्वण और नारद। इन 10 कुमारों को प्रकट किया। छाया से मुनि करदम को प्रकट किया, वाणी से दिव्य सरस्वती जी को प्रकट किया और अपने दक्षिणांग से मनु जी को प्रकट किया और वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। तो इधर मनु जी एक दिन लौट के आए, महाराज जी आपकी पृथ्वी ही गायब है, तो हम सृष्टि कैसे करें। और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका रंध्र से ही भगवान वाराह रूप लेके प्रकट हो गए और सृष्टि को बचा करके पुनः यथा योग्य स्थान में लाके रख दिया। अब महाराज विदुर चौंके कि ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने पृथ्वी का हरण किया और महाराज वाराह कैसे प्रकट हुए, जरा ये विस्तार से बताइए। तो बताते हैं कि महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं, जिसमें से दिति नाम की पत्नी एक दिन संध्या काल में महाराज कश्यप जी के पास आई और रति याचना करने लगी। तो शाम का वक्त था, विदुर शाम का वक्त था, तो कश्यप जी महाराज ने समझाया कि देवी ऐसा घोर तमा वेला सांध्य काले तो संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायात विशेषतः आहारे जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति और निद्रयाक्षीयते लक्ष्मी अध्यापनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त 4 कार्य आपको वर्ज्य है, त्याग देना चाहिए। कौन कौन से? भोजन ना करे, मैथुन ना करे, अध्यापन ना करे और सोए ना। शाम के वक्त सोना भी नहीं चाहिए। जो शाम के वक्त सोता है उसके यहाँ से लक्ष्मी नाराज होके भाग जाती है, तो इसका गलत परिणाम भी निकलता है। यदि कोई शाम के वक्त भोजन करेगा तो तमाम प्रकार के शरीर में रोग हो जाएंगे। यदि कोई शाम के वक्त मैथुन करेगा तो दुष्ट संतति पैदा होंगी। और यदि कोई शाम के वक्त अध्यापन करेगा, अध्ययन करेगा तो सब विस्मरण हो जाएगा। पर दिति एक न माने और कश्यप जी ने उनकी याचना को संतुष्ट किया। अब दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अपने बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी और 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही धारण करके रखा। इधर इतना तेज प्रकट हुआ कि संपूर्ण स्वर्ग उस तेज से जलने लगा। अब जब स्वर्ग जलने लगा तो सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ मत, एक बार हमारे चारों बेटे सनत कुमार इत्यादि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक को गए। तो जब भीतर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं, इन्होंने लाठी दिखा दी। क्योंकि ये चारों केवल 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं, वैसे तो पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए हैं। पंच हायन संयुक्ता पूर्वे शामपि पूर्वजा। तो इस बात को
जब देखकर सनत कुमारों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हमें हमारे पिताजी के दर्शन करने से रोकते हो, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओगे। अब जब शाप दिया तो बड़े घबराए, चरणों में गिड़गिड़ाने लगे। जब दरवाजे पर खटपट भई तो तुरंत नारायण प्रभु दरवाजे पर ही प्रकट हो गए। और भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त का अपराध हमारा ही अपराध माना जाएगा, तो अपने भक्त के अपराध को और उनके शापोद्धार के लिए आज स्वयं भगवान ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर अपने भक्त के गुणगान गा रहे हैं। एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजयैव च कदर्थीं कृत्वा मां यद्वो बहुवक्राता मते क्रमम्। भगवान ने कहा कि ये हमारे द्वारपाल हैं, इन्होंने आपका अपमान कर दिया है, तो इनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जरा भगवान की कुशलता देखिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो क्रोधी है वह वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है। तो महात्माओं को क्रोध आ गया, इसलिए भगवान उनको भीतर जाने के लिए नहीं कहते हैं, सीधे दरवाजे पर आकर दर्शन दे देते हैं और प्रणाम करते हैं। इसलिए क्रोध आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि तपते यजते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधेन सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत्। आप अनेक यज्ञ अनुष्ठान करें, तपस्या करें, पर 1 मिनट क्रोध कर लें तो आपके सारे अनुष्ठान के फल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करें और क्रोध से हमेशा बचें। तो किसी ने पूछा कि भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान क्यों करते हैं? वैसे तो भगवान के 2 मुख कहे गए हैं। एक मुख है अग्नि, यदि अग्नि में स्वाहा किया जाता है तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुख मासीद। तो यदि कोई किसी ब्राह्मण का सम्मान करके उनको प्रेम से भोजन कराए और जब ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होकर पेट पे हाथ घुमाता है और बड़े प्रेम से कहता है आहा, तो उसकी तृप्ति देखकर हमारे ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण को अग्नि से भी ज्यादा विशेष बताया गया है। नाहं तथोत्म यजमान हविर्वितेन नोऽस्यो तत्रिता प्लुतमदन् हुतभुङ् मुखेन तद् ब्राह्मणस्य मुक्तश्चरतेऽनुघासम् तुष्टस्य मय्यवहिते निज कर्म पाकै। तो भगवान यही कहते हैं कि यदि मेरी भुजा भी, मुझ नारायण की भुजा भी किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे तो छिंद्या स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम, मैं अपने उस भुजा को काट कर फेंक दूंगा। भगवान की यह प्रतिज्ञा है। तो आज वही विप्र श्राप से दोनों द्वारपाल भगवान के जय और विजय राक्षस बन के प्रकट हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। और उसी हिरण्याक्ष ने धरती मैया का अपहरण किया, पर भगवान देखते देखते नासिका रंध्र से वाराह के रूप में अंगुष्ठ परिणाम में प्रकट हुए और देखते देखते पर्वताकार हो गए। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। पृथ्वी मैया को यथा योग्य स्थान पर लाकर रख दिया और बाद में हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। देवताओं ने बड़ी स्तुति करी कि सरकार इसका वध करके आपने हमें परम निर्भय कर दिया। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे,
बारंबार भगवान की स्तुति करी। और अब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मनुष्य रूपा के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इसमें जो देवहूति नाम की कन्या थी, इनका विवाह महाराज करदम के साथ हुआ। पर जब विवाह हुआ तो करदम जी आए और तपस्या में मग्न हो गए। बरसों तक ये तपस्या करते रहे और देवहूति मैया समस्त श्रृंगार निकाल करके इनकी सेवा में लगी रही। और जब बरसों के बाद इनकी समाधि खुली, तब तक तो देवहूति जी बुढ़ी हो चुकी थी। और जब किसी वृद्धा को अपने पास देखा तो पूछने लगे, देवी जी आप कौन हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज याद कर लो, 40 वर्ष पहले हमारी और आपकी शादी भी भई थी और मैं वही सौभाग्यवती आपकी पत्नी हूँ। तो अचानक से याद आया तो बड़े गदगद हो गए और धन्य धन्य कहने लगे कि देवी जी आप धन्य हैं। यहाँ तक कि अपने शरीर के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने हमारी सेवा के लिए अपने उस शरीर को भी ध्यान नहीं दिया, उस शरीर को भी छोड़ दिया। तो तुष्टस्य मय्य वहिते, मैं आपसे परम संतुष्ट हो गया हूँ। शुश्रूषया परमया परमाम च दिव्याम, इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए। देवहूति जी ने कहा कि बस इतनी कृपा कर दो, गृहस्थी जीवन बनाई है तो एकाक संतान भी हो जाए। तो जब ये बात कही तो तुरंत अपने दिव्य तपस्या के प्रताप से कामद विमान प्रकट किया। उस कामद विमान में अनेकानेक वर्षों तक भोग करते हुए कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। और जब 9 कन्याएं हो गई तो करदम जी ने सोचा कि वाह रे करदम, तुम तो पड़ गए चक्कर में। तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि एक संतान होते ही भगवान का भजन करोगे, लेकिन यहाँ तो 9 हो गई। अब भी चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से चलो। पर जैसे ही जाने लगे देवहूति जी ने पैर पकड़े, महाराज ये कन्याएं हैं, विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाएंगी और आप भजन में लग जाएंगे तो मुझ वृद्धा का सहारा कौन होगा। तो अचानक से याद आया कि भगवान ने इनको वरदान दिया था कि करदम जी आप शादी करो, आपके बच्चे बन के हम खुद आएंगे। तो करदम जी ने सोचा कि जब साक्षात भगवान आने वाले हैं तो हम जंगल में जाके क्या करेंगे। सहाहम स्वांस कलिया तद वीर्येण महामुने, उन्होंने कहा कि माँ खिदोत्थ राजपुत्री, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हैं। और अब की बार स्वयं भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए। जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं के बाद साक्षात कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की जय हो। तो कपिल भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी दर्शन करने आए अपने 9 पुत्रों को साथ में लेके। पूर्व में आपको बताया कि 10 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन 9 को ही लेके आए क्योंकि 10वें नंबर थे हमारे नारद जी। और इनकी आदत आप जानते हैं, इनका पैर एक जगह टिकता नहीं है। लगता है ये उस दिन भी कहीं गायब हो लिए थे, इसीलिए इनकी शादी भी नहीं हुई आज तक। 9 पुत्रों को लेकर आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार आपके यहाँ 9 कन्याएं, हमारे यहाँ 9 पुत्र, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। भगवान ने जोड़ी बनाई है। तो 9 कन्याओं को साथ लेके चले गए और इधर अब कपिल भगवान और देवहूति मैया आश्रम में अकेले हैं। तो एक दिन व्यास गद्दी पर विराजमान किया कपिल भगवान को। देवहूति मैया ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि संसार में मैंने इतने ज्यादा भोग भोगे, लेकिन आज भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, तो उसका क्या कारण है। आप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाइए और मेरे अज्ञान के वृक्ष को समूल नष्ट कर दीजिए। निर्विणा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो।
अब जब बड़े भाव से कहने लगी कि मैं आपकी शरण में आई हूँ। तम ताम गता हम शरणम शरण्याम, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यम्। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषम्। नमामि सधर्मविदां वरिष्ठान्। बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे परम ज्ञान प्रदान करें। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी ये भोग अपूर्ण हैं और जब तक आप इन भोगों से जुड़ी रहेंगी तब तक पूर्णता का आनंद नहीं आएगा। यदि पूर्णता का आनंद लेना चाहती हो तो आपको पूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। और पूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल भगवान पूर्ण है, इसलिए जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको परम पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। तो कैसे जुड़े भगवान से? तो संतों का संग करो तभी जुड़ पाओगे। क्योंकि यदि आप बीड़ी पीने वाले का संग करेंगे तो आपको भी बीड़ी पीना सिखाई देगा। और यदि आप पहलवानों की संगति करना प्रारंभ करें तो दांव पेच अपने आप मारने आ जाएंगे। और इसी प्रकार यदि किसी भक्त का किसी संत की संगति यदि आपने करना प्रारंभ कर दिया तो अपने आप सत्संग की रंगत आप में चढ़ने लगेगी और भगवान की भक्ति अपने आप जीवन में बढ़ने लगेगी। तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो जब श्रद्धा बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा और वही प्रेम दृढ़ होके भगवान के चरणार बिंदों में आपको स्थान दिला देगा। तो उन्होंने बताया कि एक ही उपाय है भव से बचने का। आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? सश्चिंत यद भगवतः शरणारविंदे वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयान्धकार। तो देखिए भगवान के चरण कमलों में 3 रंग आपको दिखाई देंगे। पहला रंग भगवान के चरण कमल का ऊपर का भाग नीला नीला दिखाई देगा, श्याम वर्ण का। और भगवान के चरण नख एकदम चमकदार श्वेत वर्ण के दिखाई देंगे। और भगवान के पैरों का तलवा आपको लाल लाल दिखाई देगा। तो साक्षात हमारे त्रिवेणियां इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। साक्षात प्रयागराज का इसमें दर्शन हो रहा है। यमुना जी की श्यामल धारा, गंगा जी की धवल धारा और सरस्वती मैया की रक्त धारा, रक्त वर्ण की धारा और त्रिवेणियां भगवान के चरण कमलों में ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। और गजब का सौभाग्य है हमारा और आपका कि ऐसे इस त्रिवेणी के तट पर प्रयागराज जैसे दिव्य पावन पुण्यदायिनी क्षेत्र में हम भगवान की कथा की गंगा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान के इसी मंदाकिनी में आचमन कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के भाग्य को संवार रहे हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है।
तो जब चरण कमलों का ध्यान आपके जीवन में उतर जाए, तब आगे बढ़ते 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 भगवान की मोहिनी स्वरूप का दर्शन करें, और जहां भगवान की मुस्कान पर आपकी दृष्टि गई, उसी समय जन्म जन्मांतर के आपके शोक नष्ट हो जाएंगे। हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मध्युदारा। सारे शोक के सागर आपके नष्ट हो जाएंगे। और जब हम जीवन पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो यम के दूत हमें नरक में ले जाते हैं, और नरक भोगने के बाद फिर हम गर्भ में आते हैं। और गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति, गर्भावास के जैसा दुख इस संसार में न कभी हुआ है न कभी होगा, परम दुखदाई होता है। और जब तक गर्भ में रहते हैं बड़ी याद रहती है, बड़ा स्मरण रहता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं और क्यों आए हैं। जैसे ही गर्भ से बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। जैसे बादलों में कितना निर्मल जल रहता है, पर जब बादल से बरस कर नीचे आता है तो मिट्टी में मिलकर परम मलिन हो जाता है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिन जीवन माया लपटानी, जिन जीवन तो बारंबार गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु, एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो और ऐसा भजन करूंगा कि फिर दोबारा इस गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि बावली, तू बार बार यही प्रार्थना करता है और बार बार मैं तुझे अवसर देता हूँ, पर निकलते ही तू भूल जाता है कि तू कौन है, किस लिए आया है। तो जीव कहता है कि सरकार आप घंटी बजा दिया करो, जरा अलार्म बजा दिया करो तो हम भी समझ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि बेटा, हम घंटी पर घंटी बजाते हैं, पर तू ध्यान दे तब ना। तो भगवान की घंटी कैसे बजती है? पहली घंटी बजती है कि आपके बाल कान के पास से सफेद होने लगते हैं। मानो भगवान कहते हैं कि बेटा, तूने संसार में खूब जुल्फी उड़ाई, खूब बालों से अपना श्रृंगार किया, अब बालों में भी सफेदी आ गई है, अब भगवान का भजन करो। पहली घंटी बज गई है, पर जीव भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता और भजन नहीं करता। और दूसरी घंटी बजती है, दूसरा नोटिस भगवान का आता है कि दांत हिल हिल कर बाहर आने लगते हैं। आया जब दूसरा नोटिस तो दांत हुए साफ है, सारे दांत गायब, 32 के 32। मानो भगवान कहते हैं कि खूब चना जोर गर्म खाया था, खूब मिर्च पकौड़ी खाई थी, अब जरा जीभ पर काबू करो और भगवान का भजन करो, फलाहार करो, निराहार रहो, भगवान का दिव्य भजन करो, वेदांती बन जाओ। पर जीव भी प्रतिज्ञा करके बैठा है कि भजन नहीं करना है।
ऐसा सेट लगवाता है दांतों में कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, पर वजन नहीं करता। तीसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। मानो भगवान संदेश देते हैं कि बेटा तूने खूब सिनेमा देखी, खूब रंग रंगेलियां देखी, खूब संसार के दर्शन करे, खूब जग का दर्शन किया, अब जरा हमने तुम्हारी दृष्टि कमजोर कर दी है, अब जगन्नाथ का दर्शन करो, आंखें बंद करो। पर जीव क्या भजन करता है? बिल्कुल नहीं। आंखों में नया नया लेंस लगवाता है, पहले से भी ज्यादा दिखाई देने लगता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। चौथी घंटी बजती है, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी हो जाती है, मानो भगवान कहते हैं कि खूब छाती ठोक के चलते थे, मैं भोगी, मैं मानी, मैं इतना बड़ा सेठ, अब टेढ़े होके चल रहे हो, कमर काम नहीं कर रहा है, तो जरा एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करो भाव से। पर जीव फिर भी नहीं मानता भगवान की बात, अनेकानेक प्रयास करता है पर भजन नहीं करता है। भगवान भी ऊ बजाते हैं, कहते हैं अब हम घंटी बजाएंगे ही नहीं, तुम ध्यान ही नहीं देते, तो भगवान अब डायरेक्ट घंटा बजा देते हैं, आपका काम तमाम हो जाता है। इसलिए जीव का एक ही कर्तव्य है, अपने परम लक्ष्य का ज्ञान रहे कि हमको भगवत प्राप्ति भी इसी जीवन में करना है, क्योंकि यदि ये जीवन एक बार लौट के चला गया तो फिर 84 लाख के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी जाके यह मानव शरीर मिलेगा, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष द्वार का एक ही साधन है और यह है मानव शरीर। जैसे ही हम अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, 3 अपशकुन हो जाते हैं। मान लो जब कोई यात्रा करता है और कोई पीछे से टोक दे तब भी अपशकुन माना जाता है, और कोई पीछे से छींक दे तब भी अपशकुन माना जाता है, और कोई पीछे से रो दे तब भी अपशकुन माना जाता है। और ये तीनों ही हमारे जीवन की यात्रा में शुरुआत में हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बड़ी जोर से गला फाड़ के रोता है, और जब पैदा होता है तो छींकता भी है, और पैदा होते ही लोग टोकते हैं कि बेटा हुआ कि बेटी। तीनों अपशकुन हमारी जीवन यात्रा में हो जाते हैं। तो कम से कम जरा अपने ज्ञान का परिचय दो और भगवान से दृढ़ प्रीति बनाओ। दिव्य ज्ञान प्रदान किया, बड़ी गदगद हुई देवहूति महारानी, और उन्होंने सारे उपदेश का एक सार निकाल लिया कि चाहे ब्राह्मण हो, पर यदि अपने ज्ञान के अहंकार में बैठा हो, भगवान का नाम नहीं लेता, तो उससे श्रेष्ठ वह चांडाल है जो भगवान का नाम लेता है, भले ही उसे कुछ ज्ञान ना हो। अहो बत सपचोतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम मुखरित होता रहता है, मेरी दृष्टि में वही सर्वश्रेष्ठ है, वही प्रणम्य है। और इतना ज्यादा प्रेम में भर गई, गदगद हो गई कि संपूर्ण शरीर उनका जल के रूप में परिणित हो गया, एक नदी के रूप में भाव में बह उठी। और कपिल महाराज को सागर ने अपने मध्य में स्थान दिया, जहाँ कपिल आश्रम विराजमान है। मकर संक्रांति के पर्व पर सब कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं सागर के तट पर, और यहीं पर तृतीय स्कंद संपूर्ण होता है। अब हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्या जज्ञिरे आकुतिर देवहूति श प्रसूतिर इति विश्रुता। मनु महाराज के 3 कन्याएं थी, तो आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण बन के प्रकट हुए। दक्षिणा जी इनकी अर्धांगिनी बनी। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, इसलिए यदि कोई विप्र आता है और मंत्रों से स्वाहा इत्यादि करा करके यज्ञ कराता है, तो आपका कर्तव्य है कि उस ब्राह्मण को दक्षिणा दे के संतुष्ट करो, तभी आपका यज्ञ पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा अपूर्ण माना जाता है।
विप्रवाक्यम स्मृतम शुद्ध्यै व्रतस्य परिपूर्तये, इसलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। और महाराज देवहूति जी की 9 कन्याएं थी, जिसमें अनुसुईया जी का विवाह अत्रि महाराज के साथ हुआ। इनके कोई संतान नहीं थी, तो त्रिदेवों की उपासना करी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए और तीनों ने आशीर्वाद में कहा दत्तम ते यात्रेयम, और उनके यहाँ दत्तात्रेय भगवान प्रकट हो गए। तो सोमो भूत ब्रह्मणों सेना दत्तो विष्णोस्तु यज्ञवित, दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोध आंगिरस प्रजा। चंद्रमा ब्रह्म के अंश से प्रकट हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और शंकर जी के अंश से साक्षात क्रोधावतार दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। और तीसरी कन्या प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। इसमें से धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। और स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी कन्या सती जी थी। इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, पर ये अपने पिता से द्रोह करके अपने शरीर को भस्म कर दी अग्नि में, इसलिए इनको कोई संतति नहीं हो पाई। अब जब ये बात सुनी तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज हमने तो सुना है भगवान रुद्र करुणावतार हैं, तो ऐसे करुणावतार शिव से द्रोह क्यों किया दक्ष प्रजापति ने, और क्यों माता सती को भस्म होना पड़ा, जरा ये विस्तार से सुनाइए। तो भोलेनाथ की कथा है, तो भोलेनाथ की कृपा का आश्रय लेके ही हम उनकी कथा में प्रवेश करते हैं। आइए बड़े भाव से शंकर भगवान के चरणों में अपने भावों को निवेदित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ से भाव पूर्वक ताली की सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
तो अब शिव जी की कथा सुनाते हैं महाराज मैत्रेय विदुर जी को कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष महाराज, और जब एक दिन सब प्रकार से योग्य देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया, तो उस पद को पाकर इतना ज्यादा अहंकार में भर गए। संसार में तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो पद पाकर मद से भर ना जाए। इसलिए मद से बचने का एक ही उपाय है कि उन भक्तों के पद से आप जुड़ जाओ जो भगवान से जुड़े हुए हैं, और जब भक्तों के पद से आप जुड़ जाओगे तो फिर वह पद आपको मद कभी नहीं आने देगा। तो बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, परम अभिमान से भर गया। एक बार देवताओं ने इसके स्वागत के लिए सम्मान समारोह रखा, तो उस सम्मान समारोह में बड़े बड़े देवी देवता विराजमान थे, और जैसे ही दक्ष अभिमान में भरा हुआ उस समारोह में प्रवेश किया तो अहंकार में सर उठा के देखता है, सब लोग इसके स्वागत में खड़े हो गए, पर देखा कि 3 लोग छोड़कर बाकी सब खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सभापति की भाषण तो बाद में हुआ करती है, सबसे आखिरी में, लेकिन दक्ष इतना ज्यादा बावला हो गया कि एकदम क्रोध में अंधा हो गया और सभापति की गद्दी पर बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्म सयो में सहदेवा सहाग्नया। उसने कहा कि सुनो, जब सभ्य लोगों का समाज हो तो उसमें सभ्य लोगों का ही आमंत्रण करना चाहिए, और एक भी असभ्य व्यक्ति यदि आ जाता है तो सारी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब सब आपस में चर्चा करने लगे कि भैया यहाँ असभ्य कौन दिखाई देता है। तो उसने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, नाग्या नान चमत्सरात, ये शिव तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे यदि ये सभ्य लोगों के समाज में कभी बैठता तो कुछ संस्कार आते। पूरे 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ बैठा रहता है तो असभ्य हो गया है, इसके साथ तो बैठना भी धर्म नहीं है। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, सारे लोकपालों में हमारे यश को धूमिल कर रहा है ये। तो एक ने इसका बड़ा बढ़िया अर्थ लगाया कि बात तो एकदम सही कर रहा है कि लोकपालों में हमारे यश को धूमिल कर रहा है, बात इसकी ठीक है। हमारे भोलेनाथ का वैभव इतना शक्तिशाली है कि ये लोकपालों के भी लोकपाल कहे जाते हैं। तो भैया जहाँ मुख्यमंत्री की सभा चल रही हो, उस सभा में यदि प्रधानमंत्री पहुंच जाए तो सारी सभा उनके ही पीछे भाग जाएगी। हमारे भोलेनाथ इतने अपूर्व हैं, इनकी शक्ति इतनी ज्यादा है, इनके आगे बड़े बड़े लोकपाल भी धूल चाट जाते हैं। भगवान शिव तो ऐसे हैं जिन्होंने एक बार किसी को शरण प्रदान कर दिया तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ा। जब एक बार भूत प्रेत और सर्प बिच्छू इत्यादि रोते चीखते गए भगवान के पास कि प्रभु आपने नाहक हमारी रचना कर डाली, अरे हमें पूरी दुनिया देखना नहीं चाहती, और जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाए तो अनेकानेक तांत्रिकों को पकड़ के लाते हैं और मंत्र पढ़वा के हमको बोतल में भर के गड़वा देते हैं। सांप बिच्छू कहने लगे, सरकार इतना जहर भरा है हमारे अंदर, आपने हमें कोई दूर से भी देख ले तो लाठी से इतना ज्यादा कुचल कुचल के हमारा वध कर देता है, बड़ा कष्ट होता है। यदि आप थोड़ी कृपा और बरसा देते, हमारे मुख में जहर की जगह अमृत की बूंदें डाल देते, तो आज संसार हमको भी प्रेम से पुचकार करके पालता। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका यह भोलेनाथ। और भगवान ने बुला बुला के भूत प्रेतों को अपने घर का सदस्य बना लिया और सांप बिच्छू को अपने आभूषण में धारण
कर लिया, किसी को गले में, किसी को जटा में, किसी को कान में, किसी को हाथ में, किसी को पैर में। अभूत भावन भोलेनाथ इतने भव्य स्वरूप से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास जो हो हमको वही चढ़ाओ। यदि कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है तो जो किसी के मतलब का नहीं वह तुम हमको चढ़ाओ, हम उसी भाव को स्वीकार करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आक और धतूरा ये किसी को नहीं चढ़ाया जाता, जहरीला होता है। पर यदि आपने उसी धतूर फूल को भगवान शिव के लिंग पर अर्पित कर दिया तो उसी को स्वीकार करके भगवान आपको परम फल प्रदान करते हैं। धतूर कैश्यो लिंगो सकृत पूजयते नरः, तो वह सगो लक्ष्य फलम प्राप्ति शिव लोके महीयते। तो यदि एक धतूर का पुष्प आपने शिव जी पर अर्पण किया तो उसके बदले में भगवान आपको लाख गायों का दान करने का जो फल होता है वह प्रदान कर देते हैं। इतने दयालु हैं, इतने दानी हैं कि कोई इनकी दयालुता का वर्णन ही नहीं कर सकता। एक तो पार्वती जी से कहने लगी कि माता जी इनका जरा हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि ये इतने ज्यादा लुटाते रहते हैं। आए दिन जो इनकी शरण में आता है परम पावन और परम यशस्वी बन जाता है, परम संपत्तिवान बन जाता है। यदि ये ऐसे ही लुटाते रहेंगे तो एक दिन आपका खजाना खाली हो जाएगा। और आपके यहाँ तो खाने वालों की लाइन लगी है। काहिन मागत भीख फिरे, घर में नहीं एको अन्न के ढेला। एक मुख होय तो पूर परे, मुख ही मुख को घर में है झमेला। शीस चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप, पचानन आप, खडानन पूत, तो दसानन चेला। इनके सिर पर जो विराजमान है सर्प, उनके 1000 मुख हैं। और इनके गोद में भगवान गणेश जी विराजमान है। और गणेश जी का तो आप पेट जान ही रहे हैं कितना विशाल है, कभी भरता ही नहीं है। और इनके सवारी भी हैं नंदी जी। और इनके पुत्र हैं खडानन कार्तिकेय जी महाराज, जिनके 6 मुख हैं। तो इनके पिताजी हैं जिनके 4 मुख हैं, और इनके स्वयं 5 मुख हैं। और इतने ज्यादा खाने वाले, और ये हमेशा लुटाते रहते हैं। अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, पर फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा जी को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगीराज कहलाते हैं। घर में नहीं अन्न धन, नहीं अन्न के ढेला, फिर भी भोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखन में भयंकर पर नाम शिव शंकर हैं, करते हैं नाश पर विश्वनाथ कहलाते हैं। ये शंकर जी की महिमा की तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इनके महिमा का वर्णन करने में तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, और पुष्प के चढ़ाए ते कलेश हर लेते हैं। कर्पूर की आरती से सुख और शांति देत, रोली के चढ़ाए धन धान्य भर देते हैं। और बेलपत्री के चढ़ाए ते अपनों जन कर लेत, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। यदि आपने कुछ भी भगवान को चढ़ाया तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलना ही है। भगवान शिव हैं, ये आशुतोष कहे जाते हैं। जरा सी भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, जरा सी आपकी भाव से आपको निहाल कर देते हैं। ऐसे परम कल्याणकारी शिव से द्रोह किया दक्ष ने, और बारंबार भगवान के विरोध में अपशब्द बोलने लगा। गृहीत्वा मृग सावांक्षाम पाणिम मरकट लोचनम। अरे कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर, और कहाँ मेरी कन्या मृग लोचनी। जब इस प्रकार की बातें कही तो एक ने कहा, यदि ये बंदर की आंख वाला है तो आपने अपनी बेटी की शादी इसके साथ क्यों करा दी। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं कराता, पर ब्रह्मा जी के नाते हमको कराना पड़ा।
इसके साथ तो बैठना भी धर्म नहीं है। बड़बड़ाता चला जा रहा था और नंदी जी से सहन नहीं हुआ। नंदी जी ने सोचा कि अभी इसको जवाब देता हूँ, पर शिव जी ने रोक दिया। तो नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये बारंबार आपकी अपशब्द आपको बोल रहा है, आपके विरोध में वार्तालाप कर रहा है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हरि और हर की निंदा सुनता है तो उसे बहुत पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए यदि समर्थ हो तो उस पापी की जिह्वा काट लो, नहीं तो अपने कान में उंगली डालो और वहां से खिसक लो। पर मैं ये कर नहीं सकता, इसे जवाब जरूर दे सकता हूँ। पर भोलेनाथ ने कहा तो क्या हो गया यदि हमें गाली दे रहा है? बेटा, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, ससुराल वाली सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सबको सासू माँ सुनाती, हमको ससुर जी सुना रहे हैं। दूसरा फर्क ये है, सब शादी में खाते, हम शादी के बाद खा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जाता है? तो नंदी जी ने कहा जब इतनी ज्यादा मीठी लग रही है आपको गाली तो सुनिए। अब दक्ष का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ता गया कि एकदम से उसका दिमाग भ्रमित हो गया और शिव जी को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। अब जब श्राप दिया, नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत तमक कर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अरे दक्ष, तू इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमारे भोले बाबा के अपमान में अपशब्द बोल रहा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुख लगे। अब भृगु जी उधर से दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा तू ससुर और दामाद के झगड़े में क्यों भी बीच में बोला? जा, मैं भी श्राप देता हूँ, शिव जी के समस्त गण पाखंडी हो जाएं। अब सब गण तमक कर उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्राप दे दिया कि हम भी श्राप देते हैं, सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब शंकर जी ने ये सुना, उन्होंने सोचा सारी गड़बड़ हमारे ही नाते हो रही है। ये स्वागत समारोह हो रहा है कि साप समारोह? हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। तो शिव जी ने अपने गणों को येन केन प्रकारेण शांत कराया और सबको कैलाश पे लेके गए। और इधर दक्ष भगवान शिव से विरोध करके एक यज्ञ का अनुष्ठान किया हरिद्वार में। दुनिया भर के, ब्रह्मांड भर के जितने छोटे मोटे देवी देवता कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, सबको बुलवाया गया, सबको चिट्ठी भेजी गई, पर देवादिदेव महादेव को एक भी चिट्ठी पत्री नहीं भेजी गई। अब जब यज्ञ की तारीख नजदीक आई तो सब विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। सती मैया का मन बड़ा घबरा रहा है कि ये सारे विमान एक ही झड़ी में एक के बाद एक हरिद्वार में क्यों जा रहे हैं, और इस बार तो कुंभ का मेला भी नहीं है। तो विमान में बैठी एक देवी जी से इशारे में पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो? तो उसने इशारा किया कि बहन, तेरे पिताजी ने एक विशाल विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। तो सती जी को बड़ा धक्का लगा कि हमारे पिताजी यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और पिताजी की सबसे लाडली मैं, पर मुझे तो याद ही नहीं किया। तो यदि मुझे बुलाया नहीं है तो भोलेनाथ तो जाने नहीं देंगे, पर फिर भी जरा प्रयास करके देखती हूँ। तो माता सती आई और भोलेनाथ से बड़े भाव से कहने लगी कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तो जरा इनकी चतुरता देखिए। वैसे माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि मेरे मायके में ये नहीं देखा होगा, वो नहीं देखा होगा, पर आज भोले बाबा को अपनत्व प्रतीत हो, इसके लिए बोल रही हैं कि आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में यज्ञ का अनुष्ठान किया है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते
यद्यथिता मे विबुधा व्रजन्तिः। जब सती जी ने बात कही तो भोले बाबा भी मुस्कुरा के बोले, तो देवी जी ये बताओ हमारे ससुराल से कुछ हमारे लिए चिट्ठी भी आई है कि वैसे ही बुला रही हो आप? तो सती जी ने कहा कि महाराज चिट्ठी तो नहीं आई, पर हाँ कभी कभी डाक खाने में गड़बड़ी भी हो जाती है, पते पे पहुंच नहीं पाती लेकिन भेजी जरूर होगी। शंकर जी ने कहा ये आशा वाली बात हमें ना बताओ, सीधी बात बताओ आई है कि नहीं। तो सती जी ने मना कर दिया कि महाराज अभी तो नहीं आई। तो भोलेनाथ ने भी कह दिया कि हम भी नहीं जाने वाले। तो सती जी ने कहा कि महाराज कई जगह ऐसे होते हैं जहां बिन बुलाए भी जाना चाहिए, तो ये तो आपका ससुराल है। पर शिव जी ने कहा कि ऐसी जगह हम क्यों जाएं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। जहाँ देखते ही हमको लोग आग बबूला हो जाएं, जल भुन जाएं, उस स्थान पर चाहे सोना भी बटराओ जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कहा कि ये आपने कैसे सोच लिया कि वहां आपको देखते ही सबके तन बदन में आग लग जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ ने बरसों की छुपी हुई बात आज समझाई। उन्होंने कहा कि देखो सती, हमने दक्ष का अपमान कर दिया था, देहाभिमानी दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया, पर हमने तो वासुदेव के चरणों में प्रणाम करके सबके चरणों में प्रणाम किया था, पर उसी से हमसे इतना रुष्ट हो गया है कि आज उसी नाते उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। तो सती जी ने बराबर समझाया कि ये ससुर दामाद के बीच में झगड़ा चलता रहता है, आप भी जरा प्रबुद्ध हैं, थोड़ा बुद्धिमान हो जाइए, नहीं तो दुनिया कहेगी कि न जाने कौन सी बात हुई कि ना ससुर ना दामाद आया ना बेटी आई ससुराल में, तो हमारे घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाए। इससे पहले ही हमको वहां जाना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पिताजी आपको देखते ही गले लगा के मिलेंगे। भोलेनाथ ने समझाया, देखो देवी, स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्तिभिर दीवान संतप्यति मर्मताड़ितः। यदि कोई बाण चला दे तो आप औषधि के बल पर उस घाव को ठीक कर सकते हैं, पर यदि कोई वाणी का बाण चला दे, वाणी के बाण से जो घाव हृदय में पड़ेगा वह किसी भी औषधि से ठीक नहीं होने वाली। इसलिए मेरा विचार है कि आप ना जाओ। पर सती एक ना मानी, महाराज मैं तो जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने भी सोचा कि जब तक परिश्रम हो सके करो, जब परिश्रम करने से भी काम ना बने तो राम जी के ऊपर छोड़ दो। होई ही सोई जो राम रचित राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो राम जी जो करेंगे सो होगा। यही बात करके शंकर जी तो आंख बंद करके ध्यान में मग्न होके बैठ गए। तो सती जी ने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए। तो सती जी ने कहा, महाराज तो मैं चली। शिव जी कुछ बोले ही नहीं। थोड़ा आगे गई तो सोचने लगी कहीं भोलेनाथ असंतुष्ट ना हो जाए। भोलेनाथ तो बड़े भावपूर्ण हैं, जरा सी भाव से मान जाते हैं, तो चलो फिर मना के देखती हूँ। अब जब सती जी बार बार आती हैं, चरण दबाती हैं, भोले बाबा कुछ नहीं बोलते तो फिर चल देती हैं। अब यही बार बार लगा है। और भोलेनाथ जी भी जब देखते हैं, आंख खोल के धीरे से, क्या सचमुच चली गई? अब जब लौटती हुई सती जी को देखते हैं तो फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अब सती जी ने देखा कि ये चक्कर कब तक चलता रहेगा। दृढ़ निश्चय बनाया कि मैं पहले पिताजी के यज्ञ में जाऊंगी, फिर वहां से आके स्वामी को भी संतुष्ट कर लूंगी। अब भोले बाबा समझ गए कि ये रुकने वाली नहीं, तो अपने नंदी इत्यादि गणों को सती जी के साथ भेजा। और सबसे घिरी हुई सती जी जैसे ही हरिद्वार में यज्ञशाला में पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सबसे ध्यान हटाया, यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे छोटे देवताओं का भाग दिखाई दिया, पर देवाधिदेव महादेव का एक भी भाग नहीं दिखाई दिया। और एक सती स्त्री अपना अपमान सह सकती है,
पर अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनं विधा। तो सती जी ने देखा कि मेरे भोलेनाथ की कोई भी भाग नहीं है, तो सती जी इतना ज्यादा क्रोधित हो गई, आग अंगारे बरसने लगे आंखों से, इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि ललकार उठी दक्ष प्रजापति को। उन्होंने कहा, रे दुष्ट दक्ष, यदि द्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगान अगमा सुहंति तत। शिव, ये 2 अक्षर जिसकी जिह्वा पर आ गए, उसके जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसे परम कल्याणकारी शिव से तूने द्रोह किया है, इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। और मैं भी कितनी मूर्ख थी, तेरे प्रेम में पागल होके अपने भोले बाबा को नाराज करके चली आई। धिक्कार है मुझे, मैं वहां जाऊंगी, जब भोलेनाथ मुझसे पूछेंगे, आओ दाक्षायणी, तेरे नाम से मुझे बुलाएंगे, और मैं कभी सहन नहीं कर सकती कि कोई मुझे शिवद्रोही का संबंधी बताए। जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, जो मेरे जीवन आधार हैं, मैं उन्हीं के चरणों में समर्पित होकर रहना चाहती हूँ। और जब तक ये देह है, तब तक इस देह के साथ तुम्हारा नाता जुड़ा रहेगा। और जो शिवद्रोही है, मैं उसके रक्त से भी संबंध नहीं रखना चाहती। और सती जी यही कह करके, भीष्म प्रतिज्ञा करके अपने शरीर को तेज से जला दिया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हणम् दग्धास्य मोहाधिवेशोऽतिमन्धसे न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जैसे ही सती जी को जलते हुए देखा, सारे भूत प्रेत आक्रमण करने को दौड़े, पर भृगु आदि ऋषियों ने मंत्र के द्वारा सबको बांध करके रख दिया। और इधर भवो भवान्याम निधनम रसत्कृताया अवगम्य नारदाद, नारद जी से जैसे ही समाचार भोले बाबा को मिला कि हमारी सती जी भस्म हो गई है, तो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए भोलेनाथ कि अपनी जटा को उखाड़ करके पटक दिया। और उस जटा से एक दिव्य चमचमाता जगजगाता पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में दिव्य तलवार चमक रही थी। कराल दृष्टि ज्वल दग्नि मूर्धजा कपाल माली विभुता द्यतो युधा। शिव जी ने उससे कहा, भो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जही। अरे वीर, तेरा कल्याण हो। और उसका नाम पड़ गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। तो जैसे ही दक्ष यज्ञ वध का आदेश पाए वीरभद्र जी, तो तुरंत दौड़ पड़े। और जो भूत प्रेत पिट कर आ रहे थे, जब उन्होंने वीरभद्र जी को बड़े रौद्र वेश में आते देखा, तो थोड़ी सी आशा जग गई कि अब चुन चुन के बदला लेंगे। और इतनी तेजी से चले कि मानो तूफान आ गया हो। और जब दूर से किसी ने उस तूफान को आते हुए देखा, सब तरह तरह की बातें कहने लगे कि भैया ये क्या है, पता लगाओ। किसी ने कहा कि हमें लगता है कि गाय घास चर के इकट्ठे दौड़ रही होंगी, तो उन्हीं के खुर से ये धूल उड़ रही है। लेकिन एक ने कहा, गावो न काल्यंत इत कुत रजह, गाय को चरने का अभी समय नहीं हुआ है, इसलिए ये कुछ और है। तो एक ने कहा, मुझे लगता है ये चोर चोरी करके भाग रहे होंगे, तो उसी से ये तूफान आया हुआ है। तो एक ने कहा, वातानि वन्ति संति दशवः प्राचीन बर्हि जीवति होग्र दंडः। ये प्राचीन बर्ही का राज्य है, इसलिए यहाँ चोर पैदा ही नहीं हो सकते।
तो एक ने कहा मुझे लगता है ये प्रलयंकारी प्रभंजन है, पर दूसरे ने कहा लोकोधुना कृम प्रलयाय कल्पते, अभी प्रलय काल आया नहीं है। सब विचार विमर्श कर ही रहे थे कि इतने में सारे भूत प्रेत नजदीक आ गए। अब देवताओं ने समझ लिया कि अब खतरा अब आया है, तो सब के सब भागने लगे। पर वीरभद्र ने आदेश दिया कि सबको बांध के रख दो, कोई भी भागने ना पाए। तो बड़े बड़े भूत प्रेतों ने सबको बांधना प्रारंभ कर दिया। बबंधा मर्स ताम राक्षम भृभुं बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडीशः पोषणम देवम भगम नंदीश्वर ग्रहीत। और सबने बांध के रख दिया। तो वीरभद्र ने कहा यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए क्यों भागते हो। अंतिम में सबसे पूछा कि किसने तुम्हारी पिटाई करी है। तो एक प्रेत बोला कि सरकार जब हम पिट रहे थे तो ये जो सफेद दाढ़ी वाले महात्मा हैं ये अपने दाढ़ी पर हाथ फेर के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो वीरभद्र जी को लगी गुस्सा और एक झटके में पूरी दाढ़ी के बाल नोच डाले और उनकी हाथ में थमा दिया। और दूसरे ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे ये जो पूखा देव है दांत निकाल कर ही करके हमारी तरफ देख के हंस रहे थे। गुस्सा लगी सो एक मुक्का दिया और पूरी दंतावली बत्ती सी हाथ में आ गई। एक ने कहा सरकार जब हम पिट रहे थे तो ये जो भग देवता है आंखें दिखा दिखा के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो वीरभद्र जी को आया गुस्सा, सो दोनों उंगली डालकर दोनों आंखें निकाल ली और हाथ में थमा दी। और अंतिम में जब दक्ष को पकड़ा तो वीरभद्र ने बड़े जोर से शिव जी के नाम का जयकारा लगाया और मुंडी मरोड़ी और पकड़ करके स्वाहा कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर सारे देवता रोते चीखते ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस यज्ञ में हमको भी भाग दिया गया था, पर जिस यज्ञ में हम नहीं गए, भगवान भोलेनाथ नहीं गए, विष्णु नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्यों गए। अब तो शंकर जी की शरण में जाओ तभी जाके कल्याण होगा। तो सब शंकर जी की शरण में आए और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान आज से हम आपको वचन देते हैं कि यज्ञ में जो भी भाग अवशिष्ट बच जाएगा वह आपका ही भाग माना जाएगा। यज्ञस्ते रुद्र भागे न कल्पता मध्य यज्ञहन। तो इस प्रकार शिव जी परम संतुष्ट हो गए कि चलो जो मिल जाए उसी में हम संतुष्ट हैं। और शिव जी दक्ष को बुलाए तो दक्ष का धड़ सामने दिखाई दिया तो बड़ी दया लगी। शिव जी ने बकरे का सिर मंगवाया और दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया और वह बकरे के ही सर में भगवान शिव की स्तुति करने लगा कि प्रभु जो किसी को अपना मानता है उसी को दंड देता है, आपने दंड देके मुझे अपनत्व प्रतीत कराया है। और स्तुति तो बड़ी बढ़िया कर रहे हैं पर बकरे के सर में बोल रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई और जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हुए उसी क्षण भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और सब मिल करके भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हवेस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं सदास्य द्विजोषं पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमराजं पशु। त्वं सदास्य द्विजोषं पतिदेवता
कार्यविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। तो भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि यदि भोलेनाथ का अपमान करते हो तो साथ में हमारा भी अपमान करते हो। भोलेनाथ से विरोध करके आपका यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला। इसलिए साक्षात यज्ञ ही शिव हैं और शिव ही यज्ञ हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो इस प्रकार सती जी जो अपना देह भस्म कर दी थी, वही अगले जन्म में हिमवान जी के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ी कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट किया और पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया। और शिव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बारात सजा करके हिमवान जी के घर पहुंचने की तैयारी में है। तो इधर जैसे ही भगवान ने सबको बताया कि हमारी शादी में तुम सबको जाना है, बारात में जाना है, तो सारे भूत प्रेत इकट्ठे हुए, बड़े गदगद हुए, बड़े आनंदित हुए कि भैया घर में तो कोई घुसने नहीं देता, बारात की बात छोड़ दो, पर यहाँ हमारे भोलेनाथ ने अपनी शादी में बुलाया है, हमारा परम सौभाग्य है। जन्म कर्म में पहली बार एक शादी मिली है, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भृंगिन प्रेरी सकल गण तेरे, भृंगी जी को भेजकर सारे गणों को भगवान शिव ने बुलाया। अब कोई किसी सरोवर में था, कोई पीपल के पेड़ पर लटका था, कोई स्मशान में पड़ा था। ऐसे ऐसे भूत प्रेतों को बुलाया सरकार ने और सबसे कहा कि सज धज के बारात की तैयारी करो। और सबने बड़े उत्साह से कहा कि भैया दूल्हे सरकार को तैयार करो, और समय तो बहुत कम है, जरा पहले से ही शादी की तारीख पक्की भई होती तो हम सब बढ़िया भव्य तरीके से भगवान की बारात तैयार करते, पर समय कम है तो जो भी मिल जाए उसी में भगवान भोलेनाथ को तैयार करो। तो एक ने कहा, तो आइए हम पहले तुलसीदास जी के शब्दावली में भगवान भोलेनाथ के दूल्हे स्वरूप का वर्णन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तुलसीदास जी बड़ा भव्य वर्णन करते हैं कि सारे गण भगवान भोलेनाथ को दूल्हे सरकार को किस तरह तैयार करा रहे हैं। शिव ही संभुगन करई सिंगारा, शिव ही संभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिव ही संभुगन करई सिंगारा, शिव ही संभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पठिते हरि छाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसर चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़ी बसर चढ़ी बाजहि बाजा, देखि शिवन सुर प्रिय मुस्कानी, देखि शिवन सुर प्रिय मुस्कानी, बरलायक दुल्हन जगनानी, बरलायक दुल्हन जगनानी, बरलायक दुल्हन जगनानी, बरलायक दुल्हन जगनानी। बोल दूल्हे सरकार जय हो। तो सारे गण भगवान भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। तब तक एक ने कहा कि भैया हमने सुना है दूल्हे सरकार अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। तो एक ने कहा मोर मुकुट कहाँ ढूंढने जाए। तब तक देखा कि एक मणिधारी सर्प लहराता हुआ चमचमाता हुआ चला जा रहा था। तो एक गण ने सर्प को पकड़ा और भगवान भोलेनाथ के जटाओं में लपेट दिया कि ऐसे ही फन फुलाए खड़ा रहे। एक ने कहा कि भैया हमने सुना है दूल्हे सरकार खूब चमकते धमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते हैं। तो एक ने कहा सरकार पाउडर अभी ढूंढना मुश्किल ही है, हमने देखा है कि स्मशान में अभी अभी
गर्मा गर्म राख तैयार है, एक लाश जलाई गई है, आप यदि आज्ञा दो तो हम वही राख लेके आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूछो मत, जो जिसको मिल जाए सब लेके आओ। तो जैसे ही राख लेके आए, सारे गण मिलकर भगवान शिव को पूरे शरीर में राख से लपेट दिए, अभूत भावन बना दिया। एक ने कहा भैया हमने सुना है दूल्हे सरकार की विशेष ड्रेस होती है, उनका पोशाक अलग ही चमकता रहता है। अब जरा समय मिलता तो दर्जी के पास जाते और बढ़िया चमकता धमकता ड्रेस तैयार करवा लेते, पर समय भी कम है, इतने थोड़े समय में अब नया ड्रेस कहाँ से आ पाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा परमानेंट ड्रेस अभी भी रखा हुआ पड़ा है। तो भगवान ने कहा कि मृग छाला हमारा सबसे बढ़िया पोशाक है, और सारे गण मृग छाला उठा के लाए, एक छाला को ऊपर लपेट दिया और दूसरी छाला को नीचे लपेट दिया और भोलेनाथ को तैयार कर दिया। तो सारे गणों ने जब शिव जी को तैयार किया तो कहा भैया दुल्हा सरकार तो तैयार हो गए, अब इनकी सवारी मंगाओ, घोड़ी मंगाओ। भोलेनाथ ने मना किया भैया हम घोड़ी पे कभी चढ़े नहीं हैं, हमारा प्रैक्टिस अभ्यास बना नहीं है, अब पता चला ससुराल में पहली बार जा रहे हैं और वहीं इज्जत की पानी हो जाए। तो हमारा परमानेंट सवारी हमारा नांदिया बैल है, हम तो अपने नांदी बैल पे सवार होके जाएंगे। तो नांदी बैल भी खूब बढ़िया सज धज के आया और भगवान उस बैल पर विराजमान हो गए। अब सारे भूत प्रेत जब गाजे बाजे के साथ भगवान की बारात निकली तो सारे खूब बढ़िया ठुमक ठुमक कर ठुमका लगा के नाच रहे हैं कि भैया जन्म कर्म में पहली बार शादी मिली, अब मिले कि ना मिले दोबारा कोई भरोसा नहीं, तो इस शादी में एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो सारे खूब आनंद से नृत्य कर रहे हैं और सबके मन में यही इच्छा हो रही है कि सरकार देखे कि हम भी कितना बढ़िया नाच लेते हैं। और भक्त की मन की इच्छा भगवान से कैसे छूट सकती है। सरकार समझ गए और उसी बैल पे उल्टा बैठ गए कि अब तुम नाचो, अब देखते हैं कितना बढ़िया नाचते हो। सारे बड़े आनंदित हो गए, बड़े गदगद हो गए और भगवान बैल की पीठ की तरफ मुंह किए बैठे हैं और येन केन प्रकारेण बड़े भव्य तरीके से, बड़े उत्साह से, बड़े आनंद के साथ भोले बाबा की बारात निकली। और जैसे ही बारात निकली तब तक किसी ने कहा रोको रोको, क्या हुआ? तब तक किसी ने कहा ये कितना दुबला पतला था कि जैसे ही हवा चली सो बेचारा उड़ गया आकाश में। अब बेचारा यदि भगवान की शादी में सम्मिलित नहीं हो पाएगा तो पूरे जीवन में पछताएगा कि एक शादी मिली थी पूरे जीवन में, वो भी हमने गवा दी, तो उसको दुख होगा। इसलिए भोले बाबा ने कहा जाओ उसे पकड़ के लाओ, और पकड़ के लाए। फिर जैसे बारात चली तब तक फिर किसी ने इशारा किया रोको रोको। अब क्या हुआ? एक इतना मोटा तगड़ा था और गली में रास्ता सकरा था, सो उसी में अटक गया। अब जब वो बाहर निकले तो बारात भी बाहर निकले, अब पूरी बारात वहीं जम गई है। तो येन केन प्रकारेण खींच कर उसको निकाला गया और तब जाके बारात हिमवान जी के घर पहुंची। बड़े भव्य तरीके से मैना जी ने स्वागत किया और पूरी वैदिक रीति के अनुसार भगवान गणेश को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। और आइए इस भगवान की दिव्य झांकी को हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। तत्पश्चात वाणी को विराम। और कल समय से आप सब आएंगे क्योंकि कल हमारे भगवान का प्राकट्य उत्सव भी है और हमारे भगवान भोलेनाथ की शादी है, इसलिए कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। पूरे भाव से, पूरे जोश से, पूरे मस्ती में ताली की सेवा करते हुए हम भगवान के इस दिव्य भव्य शादी में सम्मिलित होंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को
धारी को। दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को। दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को। शंभु प्यारे को हमारे डमरू धारी को। शंभु प्यारे को हमारे डमरू धारी को। दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे
जाने गिर जाने सब उपमा है हारे शंभु प्यारे को गिर जाने सब उपमा है हारे शंभु प्यारे को शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को दुल्हासा वेश बनो है यारो शंभु प्यारे को दुल्हासा वेश बनो है यारो शंभु प्यारे को दुल्हासा वेश बनो है यारो शंभु प्यारे को शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को दुल्हासा वेश बनो है यारो शंभु प्यारे 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 को बोले दुल्हा सरकार की बोलिए पार्वती मैया की। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और भागवत भगवान की आरती करिए। प्रसाद लीजिए, तत्पश्चात अपने अपने गृह को प्रस्थान करिए। ओम विदगुम हविः प्रजननं वे अस्तुदश वेदगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट पीता पर सोहे, मोर मुकुट पीता पर सोहे, मोर मुकुट पीता पर सोहे, प्यारी बासी मेरो मन मोहे, प्यारी बासी मेरो मन मोहे।
बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बन जाऊं, श्री चरणों में मैं बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
सोहे बार दुलारी संग सोहे बार दुलारी संग सोहे बार दुलारी ललिता जित सब सखियां प्यारी ललिता जित सब सखियां प्यारी